वो एक चमत्कारी हीलर था, लेकिन वो इतना बदसूरत था कि उसके पास अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाने का अधिकार तक नहीं था। यहाँ तक कि रास्ते से गुजरने वाले कुत्ते भी उसे 2 बार बेइज्जत कर देते थे। और महिलाओं की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि पहले वो एक सुपर हैंडसम लड़का हुआ करता था, लेकिन एक फेल हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके चेहरे पर सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया, जिसने उसे एक ऐसे डरावने मॉन्स्टर जैसा बना दिया जिससे हर कोई डरता था। लेकिन उस आदमी ने समाज से बदला लेने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो बैटलफील्ड में चला गया और अपनी मेडिकल स्किल का इस्तेमाल करके सैनिकों का इलाज करने लगा। उसने ये काम 20 साल तक किया, जब तक कि अचानक एक मिसाइल ने उसे बैटलफील्ड की सबसे चमकदार रोशनी नहीं बना दिया। जब वो दोबारा जागा तो वो चेन लैंग नाम के एक आदमी के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था। इस जिंदगी में उसे फिर से अपना हैंडसम और शानदार लुक मिल गया था, लेकिन उसकी हालत पहले से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी से उसे पता चला कि वो यूके किंगडम के माइथिकल टर्टल सिटी नाम की जगह पर था। शहर का सबसे हैंडसम आदमी होने के बावजूद उसे एक बेवकूफ और निकम्मा माना जाता था, क्योंकि 10 साल पढ़ने के बाद भी वो एक शब्द तक पहचान नहीं पाता था। फिर भी उसके इस वर्जन ने सू फैमिली की बेटी को सिर्फ एक बार देखा था और उसका दीवाना बन गया था। जब सू फैमिली की बेटी को एक अजीब बीमारी से बचने के लिए एक पति की जरूरत पड़ी तो उसने बिना सोचे उनका दामाद बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन सू फैमिली में आने के बाद उसकी कमजोर बैकग्राउंड की वजह से उसे नीचा दिखाया गया, पीटा गया और सू फैमिली की नौकरानियों तक ने उसकी बेइज्जती की। खुशकिस्मती से सू फैमिली की यंग लेडी उसके आने के कारण ठीक हो गई और उसने उसका बचाव किया, जिससे वो सू चान के लिए और भी ज्यादा पागल हो गया। हालांकि उन्होंने कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं निभाया, लेकिन आधे महीने बाद उसे अचानक एक अजीब बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। इसी वजह से मैंने इस बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही शेन लैंग ने सोचा कि अब वो एक आरामदायक जिंदगी जी सकता है, उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो सुनने गया और उसने 2 नौकरानियों को अपने बारे में बात करते सुना। इसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था और अभी भी ये हमारी सू फैमिली का दामाद बनना चाहता है। अपनी हालत देखी है इसने? क्या इसने सच में यंग लेडी को मुसीबत से बचाया था? मुझे लगता है पिछली बार मैंने स्टेवर्ड को दवाई के बर्तन में कुछ मिलाते हुए देखा था। बकवास मत करो। क्या हमारी सू फैमिली एक बेवकूफ को नुकसान पहुंचाएगी? जाओ देखो वो मर गया या नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने शेन लैंग को अपने सामने खड़ा पाया। दोनों नौकरानियां डर से कांप गई। शेन लैंग सच में जिंदा है। फिर वे जल्दी से भाग गई। शेन लैंग तुरंत कंफ्यूज हो गया। जहर दिया गया था? मुझे तो ऐसा याद नहीं है। सू फैमिली का दामाद होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वह और सोच पाता, शेन लैंग को अपने दिमाग में कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस उसके दिमाग की गहराई में पहुंची और उसने एक लैपटॉप देखा जिसमें उसकी पिछली जिंदगी के कई टेराबाइट डेटा मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, शेन लैंग को पता चला कि उसकी आंखें भी बदल चुकी थी, जिससे वो चीजों के आर पार देख सकता था। शेन लैंग समझ गया कि ये एक्सरे मशीन थी जो ट्रांसमाइग्रेशन के दौरान उसके और मिसाइल के साथ फ्यूज हो गई थी। इसके अलावा शेन लैंग को पता चला कि वो कंप्यूटर और एक्सरे विजन को मिलाकर किसी भी चीज को देखकर सही तरीके से पहचान सकता था। इसी समय कोई अंदर आया और शेन लैंग की नजरों में सबसे पहले 36D अक्षर दिखाई दिए। आने वाली इंसान शेन लैंग की पत्नी सू चान थी, जो उसकी बहुत चिंता करने का नाटक कर रही थी। शेन लैंग, मैंने सुना तुम अब खड़े हो सकते हो। मैं बहुत खुश हूं। इन दिनों मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ली, प्लीज इन्हें चेक कीजिए। डॉक्टर ने शेन लैंग की नब्ज देखी और हैरान होकर कहा, यंग मास्टर शेन की बॉडी बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह हेल्दी। ये सुनकर सू चान का चेहरा अचानक बदल गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो साफ तौर पर। फिर उसने तुरंत खुद को संभाला और जबरदस्ती आंसू निकालते हुए बोली, वो ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। मैंने तो सोचा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेन लैंग अब पहले वाला बेवकूफ नहीं था। तुम्हारा चेहरा तो बहुत जल्दी बदलता है। कमाल है, तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो। फिर सू चान ने डॉक्टर को बाहर भेज दिया। डॉक्टर ली, मुझे और मेरे पति को कुछ बातें करनी है। प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। शेन लैंग, तुम सच में ठीक हो गए। मैं बहुत खुश हूं। सच में अच्छे लोगों की रक्षा ऊपर वाला करता है। मैं बहुत खुश हूं। शेन लैंग बाहर से बेवकूफ बनने का नाटक करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये सू चान तो ओरिजिनल बॉडी की मेमोरी जैसी बिल्कुल नहीं है। साफ है कि ओरिजिनल मालिक की यादें इसे ज्यादा अच्छा दिखा रही थी। क्या इसी ने मुझे जहर दिया था? क्या ये अब मुझे हमेशा के लिए चुप कराने आई है? सू चान ने सांस ली और चालाकी से बोलना जारी रखा। इन दिनों तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता में परेशान थे। वे कई बार हमारे घर आए और तुम्हें वापस ले जाना चाहते थे। तुम्हारी माँ तो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और तुमको वापस भेजने की भीख मांगने लगी। सच में माता पिता का दिल कितना दुखी होता है। शेन लैंग ने सू चान की बातों का असली मतलब समझ लिया। तो ये मुझे भगाना चाहती है, लेकिन मैं तो एक बेवकूफ हूं। मैं इसका इशारा कैसे समझ सकता हूं? सू चान को अचानक एहसास हुआ कि ये शेन लैंग सच में बेवकूफ है और इंसानों की बात नहीं समझता। अब क्या करूं? तभी दरवाजे को लात मारकर खोला गया और एक आदमी अंदर आया। ये एक बेवकूफ है, तुम इससे इतनी घुमा फिराकर बात कर रही हो, इसे कैसे समझ आएगा? वो आदमी सू चान के पास गया और उसे किस किया, फिर शेन लैंग की तरफ इशारा किया। सू चान अब मेरी मंगेतर है। तुम बेवकूफ बहुत लंबे समय तक इस जगह पर बैठे रहे। अब जल्दी से अपने गांव के कुत्ते वाले घर में वापस चले जाओ।
शेन लैंग अंदर से सुन्न हो गया। क्या मैं ब्रेकअप वाली शुरुआत फेस कर रहा हूं? शुरुआत में सू चान की गंभीर बीमारी के लिए एक बेवकूफ को बदकिस्मती रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब जब मेरा इस्तेमाल हो गया तो मुझे फेंक रहे हैं। इन कुछ महीनों में सू चान ने एक शांत और अच्छी महिला का रोल परफेक्ट तरीके से निभाया था। सू चान अचानक शेन लैंग के पास बैठी और दुखी होकर बोली, शेन लैंग, मुझे माफ कर दो, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। शेन लैंग निशब्द हो गया। कमाल है, इस समय मुझे नाइस गाय कार्ड दे रही हो, लेकिन हालात देखकर मैं यहां रुक भी नहीं सकता। ठीक है, खत्म। सिर्फ एक मर्चेंट फैमिली मेरी अमीर पत्नी के सहारे जीने वाली मंजिल के लायक नहीं है। ऊपर से अब मेरे पास ये चीट है। बाहर की दुनिया एक विशाल समुद्र जैसी है जहां मछलियां कूदती है, और आसमान जैसा है जहां पक्षी उड़ते हैं। कुछ देर सोचने के बाद शेन लैंग ने तुरंत मान लिया, ठीक है, मैं घर चला जाऊंगा। जिन जी ने यह सुनकर सू चान को दूर खींच लिया। आधे घंटे में सू फैमिली छोड़ देना, वरना अंजाम भुगतना। उन्हें जाते हुए देखकर शेन लैंग को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत खुश था। तुम सू चान मुझे बेकार समझती हो, मैं शेन लैंग भी तुम्हारी सू फैमिली को कोई बड़ी चीज नहीं मानता। मेरे हैंडसम चेहरे के साथ सिर्फ असली नोबल लेडी जी मेरा टारगेट है। इसी समय शेन लैंग ने अचानक जिन जी और सू चान की बातचीत सुन ली। शू फैमिली ने माइथिकल टर्टल काउंट्स मिशन में जी मुलान के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है। इन दोनों लोगों का स्टेटस बहुत नोबल है। अगर उनकी शादी पहले हो गई तो हमारी शादी इतनी प्रतिष्ठित नहीं लगेगी। वही जी मुलान जिसे माइथिकल टर्टल सिटी की प्रिंसेस कहा जाता है, क्या तुमने उसे देखा है? क्या वो सच में अफवाहों की तरह सुंदर और मार्शल आर्ट्स में स्किल है? वो प्रिंसेस बहुत घमंडी है और कभी हमारी गैदरिंग में नहीं आती। वो कई सौ साल पुरानी नोबल फैमिली से आती है, जाहिर है उसे घमंड होगा। प्रस्ताव वाली बात सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। मैं समझ गई। ये बातें शेन लैंग के कानों तक पहुंची और उसे तुरंत अमीर महिला के सहारे जीने का अपना नया टारगेट मिल गया। सही है, सैकड़ों मील के अंदर सबसे पावरफुल और प्रभावशाली सिंगल लेडी जी मुलान तुम ही हो। और सू फैमिली, बस इंतजार करो। जब समय आया तो सू चान की टूटी हुई सगाई के स्कैंडल को साफ करने के लिए उसे बाहर निकाल दिया गया और सारा दोष शेन लैंग पर डाल दिया गया। कितनी हिम्मत है शेन लैंग, तुम्हारे जैसा गरीब लड़का हमारी सू फैमिली में शादी करके आया और हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुम एहसान फरामोश निकले। ना सिर्फ तुमने घर से कई बार पैसे चुराए, बल्कि हमारी नौकरानियों को भी परेशान किया। नियम के हिसाब से तुम्हें पीट पीट कर मार देना चाहिए, लेकिन मास्टर दयालु है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी जान बख्श दी और तुम्हारे और यंग लेडी के बीच की शादी खत्म कर दी। अब तुम्हें तुरंत सू फैमिली से निकाल दिया जाता है। शेन लैंग को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उल्टा खुद को शीशे में देखकर तारीफ की। अच्छा हुआ मेरे चेहरे पर चोट नहीं आई, अगर मेरा चेहरा खराब हो जाता तो सब खत्म हो जाता। अब उसने पहले घर वापस जाने का फैसला किया। इसी बीच सू मिशन के अंदर कोई चुपचाप शेन लैंग को जाते हुए देख रहा था और फिर उसने बटलर से पूछा, सब इंतजाम हो गया? हो गया। सू चान अभी भी अपनी इज्जत को लेकर परेशान थी और उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज हमने जो किया क्या वो ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था? क्या इससे मेरी रेपुटेशन पर असर पड़ेगा? सू फैमिली के हेड सू गुआंग यून ने बेबस होकर कहा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ ऐसा करके ही यंग मास्टर जिन जी को खुश किया जा सकता है। वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मैच है। सू चान हालात की अहमियत समझती थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। रात में घर जाते समय शेन लैंग को अचानक कुछ स्ट्रांग लोगों के एक ग्रुप ने रोक लिया। यंग मास्टर शेन, प्लीज हमारे साथ चलिए। ये जानते हुए कि वो विरोध नहीं कर सकता, शेन लैंग ने उन्हें खुद को ले जाने दिया। मुझे पता था ये लोग मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे। अगले ही पल उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसका मुंह और नाक बंद कर दिया गया। कुछ लुटेरों ने उसका किडनैप कर लिया। कुछ देर चलने के बाद वे अचानक रुक गए और लुटेरे शेन लैंग को एक ऐसे गड्ढे के सामने ले आए जो पहले से खोदा गया था। शेन लैंग हैरान रह गया, क्या ये लोग मुझे जिंदा दफनाने वाले हैं? ये तो बहुत क्रूर है। उसी समय लुटेरों का बॉस सामने आया, यंग मास्टर शेन को गड्ढे में भेज दो। याद रखना, बाद में मोमबत्ती जलाना और अगरबत्ती चढ़ाना, ताकि यंग मास्टर शेन की विदाई ज्यादा दुखद ना हो। शेन लैंग निशब्द हो गया। जिंदा दफनाया जा रहा हूं, तुम अगरबत्ती जलाओ या नहीं, मेरी विदाई तो दुखद ही होने वाली है। अचानक शेन लैंग को एहसास हुआ, रुको, इस इंसान की यादें ओरिजिनल मालिक के पास है। मुझे याद आया, ये तियान हांग है, 100 मील के अंदर का एक बदनाम अंडरवर्ल्ड लीडर, बेरहम और निर्दयी, जिसके हाथों पर ना जाने कितने लोगों की जान का खून है। उसी समय अपने एक्सरे विजन से शेन लैंग को पता चला कि उसके शरीर में एक सिल्वर नीडल घुसी हुई थी। तियान हांग ने शेन लैंग की अजीब नजरों को देखा और उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। क्या देख रहे हो? तुम्हारे शरीर में एक नीडल है, अगर उसे नहीं निकाला गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। वो नीडल अभी तुम्हारे फेफड़ों की बड़ी आर्टरी में है और तुम्हारे खून के साथ घूम रही है। एक बार ये तुम्हारे दिमाग तक पहुंच गई तो मौत पक्की है। ये सुनकर सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और तियान हांग भी चौंक गया। इसके बारे में तो मेरी पत्नी भी नहीं जानती। इस सुंदर लड़के को कैसे पता चला? कहते हैं तुम बेवकूफ हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं। और शेन लैंग ने साफ कहा, मैं इसे निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तियान हांग ने कहा, शर्त यह है कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं, सही है? क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हें मारने के लिए मुझे किसने भेजा? शेन लैंग ने तिरस्कार से जवाब दिया, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कौन है। लेकिन उम्मीद के उलट तियान हांग हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। शेन लैंग कंफ्यूज हो गया। अजीब है, क्या इसे जीना नहीं है?
क्या इसने खुद अपनी मर्जी से किसी से ये नीडल डलवाई है? मेरे जबरदस्त चीट का क्या हुआ? ये तो बेकार हो गया। तियान हांग ने उसे बताया, 3 महीने पहले तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पिता का इलाज कराने के लिए मेरे स्टोर से 5 गोल्ड कॉइन उधार लिए थे। अब ब्याज के साथ ये 100 गोल्ड कॉइन हो चुके हैं। मैं तुम्हें जिंदा इसलिए दफना रहा हूं क्योंकि तुम्हारी फैमिली ये कर्ज वापस नहीं कर सकती। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, समझे? ये सुनकर शेन लैंग को तुरंत 3 महीने पहले की घटना याद आ गई। उस समय उसने अभी अभी सू फैमिली में शादी की थी और उसके पिता सू परिवार के घर हंगामा करके शेन लैंग को वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन सू फैमिली के नौकरों ने उन्हें भगा दिया था। मेरे पिता को जरूर उसी समय सू फैमिली के नौकरों ने घायल किया होगा। इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक सच में बेवकूफ था। सू चान चान जैसी औरत के पीछे पड़कर अपने ही माता पिता को नजरअंदाज कर दिया। लगता है मुझे बचने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। फिर तियान हांग ने कहा, बेशक इसे असली दिखाने के लिए हम तुम्हारा घर भी तोड़ देंगे और तुम्हारे भाई और माता पिता को भी खत्म कर देंगे, लेकिन क्योंकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इसलिए दफनाने से पहले तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। शुरू करो। जैसे ही तियान हांग के आदमी शेन लैंग पर आखिरी वार करने वाले थे, शेन लैंग तुरंत चिल्लाया, रुको, 1000 गोल्ड कॉइन। उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता चाकू रुक गया। 10 दिनों के अंदर मैं तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। तियान हांग के आदमी अपने बॉस की तरफ देखने लगे कि क्या करें। तियान हांग ने ठंडे अंदाज में कहा, 3 दिन। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे सकता हूं। इससे शेन लैंग को एहसास हुआ, 3 दिन? इतनी जल्दी क्यों? लगता है सू फैमिली ने मुझे 3 दिनों के अंदर मारने के लिए इसे 100 गोल्ड कॉइन देने का वादा किया है। शेन लैंग ने तियान हांग की पहले कही किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन ऊपर से उसने मान लिया। ठीक है, डील पक्की। तियान हांग ने अपने आदमियों को उसे छोड़ने का आदेश दिया। इसे छोड़ दो और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करो। उसके आदमी ने मजबूरी में जवाब दिया, बॉस, हम वो चीजें साथ नहीं लाए। शेन लैंग ने इशारा किया, उसकी जरूरत नहीं। फिर उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, अपनी उंगली काटी और सीधे खून से एग्रीमेंट लिख दिया। यह देखकर तियान हांग को थोड़ा अजीब लगा। क्या यह तेज फैसला लेने वाला और समझदार शेन लैंग सच में वही दिमाग से कमजोर निकम्मा है? आखिर में तियान हांग ने चेतावनी दी, याद रखना, 3 दिनों के अंदर 1000 गोल्ड कॉइन पहुंचा देना, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। 13, 14, तुम दोनों यंग मास्टर शेन को छोड़कर आओ और इन 3 दिनों तक इसके साथ रहना। घर वापस जाते हुए शेन लैंग जल्दी से 1000 गोल्ड कॉइन कमाने का तरीका सोचने लगा। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है। यहां तक कि जिस छोटे से गांव में शेन फैमिली रहती है वहां भी एक स्टोन फोर्ट्रेस है। फोर्ट्रेस में लगभग 20 मिलिशिया आदमी हैं जो गांव की सुरक्षा करते हैं। ज्यादातर गांव वाले नदी के किनारे रहते हैं। सिर्फ शेन फैमिली जो 10 साल पहले यहां आई थी गांव से दूर रहती है। वे पहाड़ी पर अलग थलग रहते थे क्योंकि वे बाहरी लोग थे और कभी भी पूरी तरह से गांव के लोगों में शामिल नहीं हो पाए थे। घर पहुंचने के कुछ समय बाद शेन लैंग के पिता जो बहुत ज्यादा बीमार थे अभी भी सू फैमिली जाकर शेन लैंग को वापस लाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सू फैमिली के घर में शेन लैंग को परेशान किया जा रहा होगा। यह देखकर शेन लैंग की मां का दिल टूट गया। बूढ़े आदमी, तुम्हें खून की खांसी हो रही है, प्लीज बिस्तर पर आराम करो। कल मैं सू फैमिली जाऊंगी और उनसे शेन लैंग को वापस मांगूंगी। अगर उन्होंने मना किया तो मैं सू फैमिली के गेट पर ही अपनी जान दे दूंगी। मेरा लैंग बचपन से कभी तकलीफ में नहीं रहा, अब वो सू फैमिली में है, कौन जाने उसे कितना परेशान किया जा रहा होगा। उसका छोटा भाई भी शेन लैंग को वापस घर लाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार था, लेकिन उसकी टांगें टूट चुकी थी। पापा, मां, चिंता मत करो, मैं अभी अपने लिए एक जोड़ी बैसाखी बनाता हूं और कल सू फैमिली जाकर अपने भाई को वापस लाऊंगा। मैं अपनी जान लगाने को तैयार हूं। यह सब सुनकर शेन लैंग ने तुरंत दरवाजा खोला और उनके सामने घुटनों पर बैठकर गहराई से झुक गया। पापा, मां, आपका बेटा अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मैं वापस आ गया हूं। शेन लैंग को देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश हो गई। शेन लैंग, क्या सच में तुम हो? तुम वापस आ गए? क्या मैं सपना देख रही हूं? मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर शेन लैंग ने अपनी मां और पिता से एक एक करके माफी मांगी। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, मैं फिर कभी सू फैमिली नहीं जाऊंगा। उसकी मां ने खुशी से शेन लैंग को गले लगा लिया। मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। शेन लैंग ने अपनी मां को गले लगाया और अंदर से उसे अपराध महसूस हुआ। तो सिर्फ इतना कह देना कि मैं सू फैमिली वापस नहीं जाऊंगा, इनके लिए समझदार बनने जैसा है। ये लोग सच में शेन लैंग को बहुत ज्यादा बिगाड़ते थे। पिछला शेन लैंग सच में अच्छा नहीं था। उसी समय उन्होंने नोटिस किया कि शेन लैंग कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें ज्यादा साफ और जोश से भरी हुई थी। उसके छोटे भाई ने अंदाजा लगाया कि शेन लैंग को सू फैमिली ने निकाल दिया है, जबकि उनकी मां ने सोचा कि यह अच्छी बात है और अब वो शेन लैंग की शादी करवा सकती है, शायद गांव की किसी विधवा से। शेन लैंग निशब्द हो गया। पापा, मां, अभी इन चीजों के बारे में मत सोचिए। मुझे पत्नी की कमी नहीं है, इस बारे में बात मत करते हैं। पापा, मुझे आपकी बीमारी चेक करने दीजिए। उसने अपने एक्सरे विजन का इस्तेमाल करके अपने पिता को देखा और पाया कि उनकी कई पसलियां टूटी हुई थी और फेफड़ों में गंभीर ब्लीडिंग थी। लेकिन पिछली जिंदगी के दशकों के मेडिकल एक्सपीरियंस की वजह से शेन लैंग को तुरंत समाधान मिल गया। पहले फेफड़ों में जमा खून निकालना होगा, फिर सूजन कम करने के लिए एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियां इस्तेमाल करनी होंगी, आखिर में ताकत वापस लाने के लिए पोषण देने वाली जड़ी बूटियां देनी होंगी। इस तरीके से कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे। पापा की बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी।
फिर शेन लैंग ने अपने भाई की टूटी टांग देखी और एक्सरे विजन इस्तेमाल करने के बाद राहत की सांस ली। चोट में सूजन शुरू हो रही है और देर करने से गंभीर समस्या हो सकती है। अच्छी बात है कि हड्डी साफ तरीके से टूटी है और कोई बड़ी ब्लड वेसल डैमेज नहीं हुई। उसका भाई नहीं चाहता था कि शेन लैंग चिंता करे, इसलिए उसने कहा, भाई क्या तुम इसलिए परेशान हो कि हमारी फैमिली के पास शादी के लिए पैसे नहीं है? चिंता मत करो, 10 दिन से आधा महीना लेटने के बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो माइथिकल टर्टल सिटी जाकर गाड़ियों के नीचे गिरने का नाटक करके पैसे वसूल करूंगा। यह सुनकर शेन लैंग ने अपना चेहरा पकड़ लिया। मुझे लगा सिर्फ माता पिता ही अपने बेटे को बिगाड़ने के लिए पागल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भाई होकर भी अपने बड़े भाई के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार हो। भाई, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। शेन लैंग ने अपने भाई को हल्का सा मारा। लोगों को ठगना छोड़ो। अगर जल्दी इस टांग का इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारा काम खत्म है। तुम्हें चोट कब लगी? परसों। मैं तुम्हें देखने के लिए सू फैमिली जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया। वापस आते समय मुझ पर हमला हुआ, लेकिन मेरी जबरदस्त जवाबी लड़ाई की वजह से सिर्फ मेरी टांग टूटी। वो सू फैमिली सच में बेरहम है। वे अच्छे लोग नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। अगले दिन शेन लैंग ने पूरा दिन जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में बिताया। घर वापस आने के बाद उसने एक अस्थायी ऑपरेटिंग टेबल तैयार की और अपने पिता का इलाज शुरू किया। शेन लैंग की शानदार मेडिकल स्किल की वजह से सर्जरी बहुत सफल रही। इस ऑपरेशन ने शेन लैंग की मां और बाकी लोगों को हैरान कर दिया, खासकर उसकी मां को। मेरा बेटा इतना काबिल है, अब हम विधवा से शादी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके पिता ने भी सहमति जताई। हाँ, तुम्हारे बेटे जैसे इंसान को भविष्य में दुनिया जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। हम एक क्लिनिक खोलेंगे, काफी पैसे जमा करेंगे और फिर गांव के मुखिया की बेटी से इसकी शादी करवाएंगे। शेन लैंग ने गांव के मुखिया की बेटी को देखा था और वो डर गया। मां, क्या आप अपनी सोच थोड़ी बड़ी कर सकती हैं? मां, इस बारे में बात मत करते हैं। मुझे थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूं। बाहर शेन लैंग को टी तेरह ने चेतावनी दी। तुम्हारी फैमिली काफी खुश लग रही है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। भूलना मत, अगर तुम 1000 गोल्ड कॉइन नहीं दे पाए तो तुम्हारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। शेन लैंग हैरान रह गया। इस याद दिलाने के साथ मेरा अच्छा मूड भी चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी मां उसके पैर धोने के लिए पानी का बर्तन लेकर आई। शेन लैंग ने जल्दी से बर्तन पकड़ लिया। मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं। उसकी मां ऐसी दिख रही थी जैसे रोने वाली हो। शेन लैंग, क्या हुआ? मेरे हाथ साफ है। क्या तुम्हें पहले पसंद नहीं था जब मैं तुम्हारे पैर धोती थी? शेन लैंग बेबस महसूस करने लगा। लगता है बेवकूफ शेन लैंग हमेशा अपनी मां से पैर धुलवाता था। अगर इन्हें लगा कि मैं सू फैमिली की अमीर जिंदगी का आदी हो गया हूं और अब इन्हें नीचा समझता हूं तो इनका दिल कितना टूट जाएगा। ठीक है, फिर उसने अपने पैर पानी में रख दिए और इस जिंदगी में अपनी फैमिली की देखभाल का आनंद लेने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। आज से आप ही मेरे असली माता पिता है, मेरा असली भाई है। उस बेकार शेन लैंग ने पहले पापा, मां और भाई का जो भी कर्ज छोड़ा है उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाऊंगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम मौजूदा खतरे से बाहर निकलना था। अगले दिन किसी ने शेन लैंग के दरवाजे पर दस्तक दी। T13 और T14 आ गए थे। जल्दी करो, पैसा कमाने का समय है। शेन लैंग, क्या हुआ? अपनी मां को चिंता से बचाने के लिए शेन लैंग ने कहा। मां, कुछ नहीं, ये बस मेरे 2 दोस्त हैं। शेन की मां ने प्यार से उन्हें अंदर बुलाया। अगर तुम शेन लैंग के दोस्त हो तो अंदर आओ और हमारे साथ थोड़ा दलिया खा लो। उन्होंने भी शेन लैंग का साथ देते हुए उसके दोस्त होने का नाटक किया। नहीं, जरूरत नहीं है, हमने पहले ही खा लिया है। धन्यवाद मैडम। ये देखकर शेन लैंग हैरान रह गया। तुम T13 अचानक इतने अच्छे और खुशमिजाज कैसे हो गए? शेन लैंग ने पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाने का बहाना तैयार किया। मां, मैं दोस्तों के साथ शहर जा रहा हूं। मैंने सुना है वहां स्कूल में एक बहुत शानदार टीचर है। शेन लैंग को भूख लग सकती है। ये सोचकर उसकी मां ने जाने से पहले उसे आखिरी अंडा दे दिया। अगर भूख लगे तो इसे खा लेना। शेन लैंग के मन में अजीब भावना आई। मैं अंडा खाऊं? पूरे दिन के लिए सिर्फ 2 अंडे ही तो है और वो दोनों मरीज है। मां का इतना पक्षपात करना आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकता है। माइथिकल टर्टल सिटी जाते समय रास्ते में शेन लैंग और उसके साथियों को अचानक 2 लोग मिले। T13 उन्हें जानता लग रहा था। अंकल, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? मेरे पिताजी आपको याद करते हैं। कल ही कह रहे थे कि आप चाय पीने भी नहीं आए, जबकि आप पर हमारे परिवार का थोड़ा पैसा बाकी है। प्लीज हमें पराया मत समझिए। आप और मेरे पिता तो दोस्तों से बढ़कर भाई जैसे हैं। वो आदमी पसीने से भीग गया। मैं कल आऊंगा, मैं कल जरूर आऊंगा। लेकिन उम्मीद के उलट अगले ही पल T13 ने उन्हें गंभीरता से एक तरफ खींच लिया। अंकल, मेरे पिताजी ने कहा है कि आपको हमारे परिवार का पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत दयालुता है, बहुत ज्यादा दयालुता। आप और मेरे पिता 10 साल से ज्यादा समय से दोस्त हैं, भाइयों जैसे करीब। हमारे बीच थोड़े से पैसों की क्या बात? बचपन में तो मैं हर दूसरे दिन आपके घर खाना खाता था। फिर वो उन्हें झाड़ियों की तरफ ले गया और थोड़ी देर बाद T13 अकेला वापस आया। T14, भाइयों को बोलो आकर इन दोनों बॉडीज को संभाल ले। शेन लैंग की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या तुमने उन्हें ऐसे ही मार दिया? आगे के सफर में शेन लैंग को पता चला कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 3 गोल्ड कॉइन उधार लिए थे, लेकिन बढ़ते ब्याज की वजह से वो 25 गोल्ड कॉइन हो गए, जिन्हें वे वापस नहीं कर पाए। इसके अलावा उनमें से एक की T13 के पिता के साथ 10 साल से ज्यादा पुरानी दोस्ती थी।
टी तेरह शेन लैंग को भी चेतावनी दे रहा था कि वो कोई दया नहीं दिखाएगा। शेन लैंग, मुझे पता है तुम बस समय निकाल रहे थे। 2 दिनों में 1000 गोल्ड कॉइन कमाने की सोच एक बेवकूफी भरा सपना है। क्यों ना मैं अभी तुम्हें तुम्हारे दर्द से छुटकारा दे दूं और अपने 2 दिन बर्बाद ना करूं। कैसा रहेगा? 1000 गोल्ड कॉइन एक आम परिवार की कई दशकों की बचत के बराबर हो सकते थे। एक साधारण गरीब लड़के के लिए 2 दिनों में इतना कमाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन शेन लैंग ने कहा, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मुझे 2 दिन की जरूरत नहीं है, आज ही काफी है। 3 घंटे के अंदर मैं वो 1000 गोल्ड कॉइन कमा लूंगा। माइथिकल टर्टल सिटी न्यू रिवर काउंटी के 8 शहरों में से एक है जो 25 कस्बों की देखरेख करता है और इसकी आबादी 2,50,000 से ज्यादा है। इनमें से 30,000 से ज्यादा लोग शहर के अंदर ही रहते हैं। माइथिकल टर्टल सिटी की दीवारें 12 मीटर ऊंची है और उनका घेरा 10 मील लंबा है, जहां आर्मर्ड सैनिक पहरा देते हैं। नजरों के सामने ही 100 से ज्यादा मिलिट्री आदमी देखे जा सकते थे। जल्द ही शेन लैंग और बाकी लोग माइथिकल टर्टल सिटी की सबसे व्यस्त कमर्शियल स्ट्रीट पर पहुंचे और रुक गए, एक ऊंची इमारत के सामने जिसके ऊपर ब्रोकैड एंड एम्ब्रॉयडरी पेवेलियन लिखा हुआ था। शेन लैंग का पैसा कमाने का प्लान यहीं से शुरू हुआ और यही सू फैमिली से उसके बदले की शुरुआत भी थी। सू फैमिली की तरह ब्रोकैड एंड एम्ब्रॉयडरी पेवेलियन की लिन फैमिली भी सिल्क और कपड़ों का बिजनेस करती थी, लेकिन उनका स्केल थोड़ा छोटा था। हालांकि लिन फैमिली भी माइथिकल टर्टल सिटी की एक मशहूर अमीर फैमिली थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि ये लिन फैमिली सू फैमिली की कॉम्पिटिटर थी। शेन लैंग ने तुरंत नौकर से कहा, अपने मास्टर से कहो कि मैं लिन फैमिली के साथ एक बड़ी डील करना चाहता हूं, जिससे वो हर साल कम से कम 5000 गोल्ड कॉइन ज्यादा कमा सकते हैं। नौकर ने उनका मजाक उड़ाते हुए देखा। 5000 गोल्ड कॉइन? क्या मजाक कर रहे हैं सर? उसी समय टी तेरह आगे आया। मैं ब्लैक क्लोथ्स गैंग से टी तेरह हूं। प्लीज लिन फैमिली हेड को बुलाओ, एक बिजनेस मामले पर बात करनी है। ये देखकर नौकर उन्हें जल्दी से अंदर ले गया। हॉल के अंदर जिम्मेदार व्यक्ति लिन मो था, जो ब्रोकैड एंड एम्ब्रॉयडरी पेवेलियन का मालिक था। क्या आप दोनों मेरे साथ कोई बड़ा बिजनेस डिस्कस करने आए हैं? शेन लैंग सीधे मुद्दे पर आ गया। हाँ, एक ऐसा बड़ा बिजनेस जिससे मैनेजर लिन हर साल कम से कम 5000 गोल्ड कॉइन ज्यादा कमा सकते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसे मैं बॉस लिन को 2000 गोल्ड कॉइन में बेचना चाहता हूं। कीमत सुनते ही लिन फैमिली हेड ने नौकर को मेहमानों को बाहर भेजने का आदेश दिया। लिन का समय कीमती है, मेरे पास सम्मानित मेहमानों के साथ इसे बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है, इन्हें बाहर छोड़ाओ। उसी समय टी तेरह भी गुस्से में आ गया। यही वो बिजनेस था जिसकी तुम बात कर रहे थे शेन लैंग? 1000 गोल्ड कॉइन पहले ही पागलपन था और तुमने 2000 गोल्ड कॉइन मांगने की हिम्मत कर दी। मैं सच में पागल हूं जो तुम्हें ब्रोकैड एंड एम्ब्रॉयडरी पेवेलियन ले आया। तुम मौत को बुला रहे हो। लेकिन उसी समय शेन लैंग ने सुनहरे रंग के कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। बॉस लिन, इस सिल्क पर जो रंग है उसे देखिए, क्या ये 2000 गोल्ड कॉइन के लायक है? जब लिन फैमिली हेड ने उसे अपने हाथ में लेकर देखा तो उसका चेहरा तुरंत हैरानी से भर गया। ये कैसे मुमकिन है? ये गोल्डन येलो है, ऐसा कैसे हो सकता है? सू फैमिली इतनी सफल क्यों हुई थी? क्योंकि उनका सिल्क इतना चमकदार पीला था कि उसे खास तौर पर शासक के लिए सप्लाई किया जाता था। मैनेजर लिन, सोचिए अगर आप इस परफेक्ट गोल्डन येलो सिल्क को सॉवरेन वीविंग ब्यूरो के सामने पेश करेंगे तो क्या होगा? सू फैमिली इतिहास के कूड़ेदान में चली जाएगी और आपकी लिन फैमिली माइथिकल टर्टल सिटी की नई सबसे अमीर फैमिली बन जाएगी। लिन मो ने अपने हाथ में मौजूद गोल्डन सिल्क को ध्यान से देखा। लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि ये डाई तुमने बनाई है? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें बस ये सिल्क का टुकड़ा कहीं मिला हो। मैं सामान अपने साथ लाया हूं, मुझे 1 घंटा दीजिए और मैं आपके सामने ये गोल्डन येलो डाई बना दूंगा। गारंटी है कि ये कल रात वाली से भी बेहतर होगी। ठीक है, मैं पूरा बैकयार्ड तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लेना। अगर तुम मौके पर यह डाई बना सके और साबित कर सके कि फॉर्मूला सच में तुम्हारा है तो हमारी डील पक्की। 2000 गोल्ड कॉइन, कोई मोलभाव नहीं। पीछे खड़ा टी तेरह हैरान रह गया। तुम सच में सू फैमिली से बदला भी ले सकते हो और साथ में गोल्ड कॉइन भी कमा सकते हो। दरअसल कल जब शेन लैंग हर्बल मेडिसिन बना रहा था, उसी समय उसने साथ साथ गोल्डन येलो डाई भी बना ली थी। इसकी प्रक्रिया असल में काफी आसान थी। सोफोरा जैपोनिका को उबालकर पीला रस निकाला जाता है, उसमें एलम मिलाकर फिर उबाला जाता है। इसके बाद पीला रंग एक चमकदार, नोबल और चमकते हुए गोल्डन कलर में बदल जाता है और डाई तैयार हो जाती है। इस दुनिया में गार्डेनिया से बनाई जाने वाली पीली डाई फीकी होती है और शेन लैंग की डाई की तुलना में उतनी चमकदार नहीं थी। उससे तो ये जमीन आसमान का फर्क था। 2 घंटे बाद शेन लैंग ब्रूइंग रूम से बाहर निकला। उसके हाथों में चमकदार गोल्डन सिल्क था। लिन फैमिली हेड सच में हैरान हो गया और उसने तुरंत गोल्ड कॉइन का एक बॉक्स तैयार करवाया। पैसे यहां है, तुम्हारा फॉर्मूला कहां है? शेन लैंग ने फॉर्मूला लिन फैमिली हेड को दे दिया। ये रहा फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूं बॉस लिन जल्दी सू फैमिली को हराकर उनकी जगह ले लेंगे। फिर लिन मो ने खुद फॉर्मूला लेकर जांच की। सिर्फ 1 घंटे बाद गोल्डन येलो डाई तैयार हो गई। शेन लैंग जाने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन लैंग? सू फैमिली का हेड अंदर आया। तुमने मेरी सू फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला बेचने की हिम्मत की? शेन लैंग तुरंत हैरान रह गया और उसने तुरंत लिन फैमिली हेड की तरफ देखा। लिन फैमिली हेड ने इसे नकारा नहीं, बस शांत होकर कहा, माफ करना यंग मास्टर शेन, मेरा बेटा साउदर्न स्काई मार्शल आर्ट्स एकेडमी में पढ़ता है। सू फैमिली का दामाद जिनजी माइथिकल टर्टल सिटी का गार्ड कमांडर है और उसके पिता तो न्यू रिवर काउंटी के प्रीफेक्ट है। शेन लैंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तो तुम्हारी लिन फैमिली मुझे एक एहसान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है?
ताकि तुम्हारे बेटे की परीक्षा में मदद मिले और बाद में सू फैमिली के साथ बिजनेस कर सको। क्या शानदार प्लान बनाया है। सू फैमिली का हेड लाल आंखों के साथ चिल्लाया। बेकार शेन लैंग, तुम मेरी सू फैमिली में पड़े रहते थे, नौकरानियों से छेड़छाड़ करते थे, और अब तुमने हमारी मेहनत से बनाई गई नई डाई का फॉर्मूला चुराने की हिम्मत की। इतना घटिया इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। सू चान भी आंखों में आंसू लेकर बोली, शेन लैंग, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे बता सकते थे। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। इस समय वे पूरी तरह से खुद को पीड़ित दिखा रहे थे और सू फैमिली ने यह मामला अधिकारियों तक भी पहुंचा दिया। सम्मानित अधिकारियों, आज शेन लैंग ने हमारी सू फैमिली का डाई फॉर्मूला चुराया और उसे बेचने की कोशिश की, जिससे हमारी सू फैमिली को भारी नुकसान हो सकता था। कृपया हमें न्याय दीजिए। सू चान ने फिर से दिखावे में शेन लैंग का बचाव किया। पिताजी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शेन लैंग को एक और मौका दीजिए। शेन लैंग, अधिकारियों को बता दो कि यह नया डाई फॉर्मूला तुमने चुराया था, क्योंकि तुम मेरे छोड़ने को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए तुमने ये काम किया। अगर तुम अभी मान लेते हो तो हम इसे तुम्हारी एक पल की गलती समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं। शेन लैंग ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा, अगर मैं अभी मान लेता हूं तो सू फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए शायद मुझे यही नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तुम लोग मुझे बहुत कम समझ रहे हो। अचानक शेन लैंग जोर से हंस पड़ा और उसने सू फैमिली हेड को चुनौती दी। तुम कहते हो कि ये गोल्डन येलो डाई चोरी की है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है। तुम शेन लैंग एक अनपढ़ और निकम्मे इंसान हो। तुम डाई फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, जबकि मेरी सू फैमिली दशकों से सिल्क इंडस्ट्री में है और हमेशा येलो डाई को बेहतर बना रही है। अब क्या कहते हो। ओह, मतलब तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है, सही। इसके बाद शेन लैंग ने लाइव कंपटीशन का प्रस्ताव रखा। सम्मानित अधिकारियों, अगर मैं यहीं पर इससे भी बेहतर गोल्डन येलो डाई बना दूं तो क्या सच्चाई सामने नहीं आ जाएगी। सू चान ने फिर से नाटक जारी रखा। हालांकि तुमने मेरे घर से फॉर्मूला चुराया है, लेकिन तुम अभी नए हो, इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करके पहले से बेहतर चीज बना पाना मुमकिन है। शेन लैंग मुस्कुराया। तो फिर हम सिर्फ येलो की तुलना नहीं करेंगे, हम पर्पल की भी तुलना करेंगे। इस दुनिया में डाई करने के लिए सबसे मुश्किल रंग येलो नहीं बल्कि पर्पल था। पर्पल डाई को डाई मोलस्क और समुद्री घोंघों से निकालना पड़ता था और सिर्फ 1 ग्राम डाई के लिए 300 की जरूरत होती थी। इस समय ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी ने अभी तक समुद्री मोलस्क और घोंघों से पर्पल निकालने की तकनीक हासिल नहीं की थी और इसकी जगह रेड और ब्लू डाई को मिलाया जाता था। इसलिए डाई का असर बहुत खराब होता था। ना सिर्फ रंग बराबर नहीं होता था, बल्कि फीका, कम क्वालिटी वाला और जल्दी उड़ने वाला होता था। इसी वजह से पर्पल डाई इस युग की सिल्क दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। शेन लैंग ने आगे उकसाया, मैं शेन लैंग अकेला हूं और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ सबसे आसान और सस्ता तरीका इस्तेमाल करके पर्पल डाई बना सकता हूं। लेकिन आपकी सू फैमिली तो अपनी पूरी फैमिली की ताकत इस्तेमाल कर सकती है। कहीं आप डर तो नहीं रहे। शेन लैंग की चुनौती पर सू फैमिली मान गई। अगर तुम इससे बेहतर पर्पल डाई बना सके तो मेरी सू फैमिली के पास कहने को कुछ नहीं रहेगा। हाँ, कहने को कुछ नहीं रहेगा का क्या मतलब। उस समय सू फैमिली के हेड को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, समय सीमा 3 घंटे रखते हैं। 3 घंटे में देखेंगे कौन बेहतर है और सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं अधिकारियों से भी गवाह बनने की विनती करता हूं। इसके बाद शेन लैंग फिर से बैकयार्ड में गया और पहले से तैयार किए गए लिटमस लाइकेन को प्रोसेस करना शुरू किया। लिटमस लाइकेन को पीस कर राख और यूरिन के साथ उबालने के बाद वो सबसे चमकदार और शानदार पर्पल रंग हासिल कर सकता था। लेकिन शेन लैंग अब सिर्फ पर्पल डाई नहीं बनाने वाला था, वो एक ऐसी चीज भी बनाने वाला था जो इस युग की सोच से भी आगे थी। देखो, मैं इस दुनिया में कभी ना देखी गई चीज का इस्तेमाल करके सू फैमिली के सिल्क को मिट्टी में मिला दूंगा। धीरे धीरे समय बीता और 3 घंटे गुजर गए। सू फैमिली पहले ही अपना पर्पल सिल्क दिखा रही थी। कारीगर ने बताया, मास्टर, मिस, ये हमारी नई पर्पल डाई है। ये अब रेड और ब्लू मिलाकर नहीं बनाई गई है, बल्कि एक तरह की पर्पल घास से निकाली गई है। इससे हर कोई हैरान हो गया। कमाल है, इस कपड़े का रंग ज्यादा शुद्ध और चमकदार है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। फिर सू चान ने कारीगर से गोल्डन सिल्क फॉर्मूला अधिकारियों को दिखाने को कहा। कारीगर ने फॉर्मूला पेश किया। सम्मानित अधिकारियों, मेरा परिवार पीढ़ियों से डाई बिजनेस में है। मैंने येलो डाई पर काफी समय रिसर्च की है और 100 से ज्यादा चीजों पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें सोफोरा जैपोनिका भी शामिल है। ये मेरे पुराने रिकॉर्ड है। सू चान ने भी उसका साथ दिया। चीफ क्लर्क वोंग, ये नोटबुक कारीगर सू के पिता के समय से चली आ रही है। इसकी लिखावट देखिए, क्या ये पुरानी नहीं लगती। इसे नकली बनाना मुश्किल होगा। कुछ समय बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि नोटबुक सच में कई साल पुरानी थी और इसलिए उन्हें लगा कि शेन लैंग ने फॉर्मूला चुराया है। जैसे ही वे शेन लैंग को पकड़ने वाले थे, शेन लैंग बाहर आया और उसने सू फैमिली के पर्पल सिल्क को देखा। सू फैमिली इतनी अच्छी पर्पल सिल्क बना सकती है, लगता है तुम्हारे पास कुछ आधार तो है। क्या यही तुम्हारा आत्मविश्वास है। फिर उसने अपना पर्पल सिल्क सामने रखा। अब मेरे शेन लैंग का पर्पल देखो। रंग देखकर सभी की आंखें फैल गई। सू फैमिली के फीके पर्पल सिल्क के उलट शेन लैंग का सिल्क चमकदार और जीवंत था। रंग बेहद शुद्ध था। शेन लैंग ने उन्हें चुनौती दी। मास्टर सू चान, उम्मीद है मेरी पर्पल डाई भी आपकी फैमिली से चोरी नहीं हुई होगी, सही है। इससे सू चान भी अस्थिर हो गई। शेन लैंग के साथ क्या हो रहा है। सू फैमिली में रहते हुए तो ये साफ तौर पर निकम्मा था, अब इसे अचानक डाई के बारे में कैसे पता चल गया और इतना माहिर कैसे हो गया। फिर शेन लैंग ने अपनी जेब में हाथ डाला। सम्मानित अधिकारियों,
क्या अभी भी साफ नहीं हुआ कि मेरा पर्पल सिल्क जीत गया है? ठीक है, तो फिर इसे देखिए। अगले ही पल रंगों का इंद्रधनुष चमक उठा। शेन लैंग ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, रेनबो सिल्क। इसे सेगमेंटेड डाइंग मेथड से बनाया गया था, जिसमें एक ही सिल्क के टुकड़े पर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और पर्पल रंग चढ़ाए गए थे, जिससे एक बेहद शानदार सिल्क तैयार हुआ। अधिकारी तुरंत आगे आए। उन्होंने शेन लैंग का रेनबो सिल्क जांच के लिए लिया और बार बार हैरानी जताने लगे। ये रंग बहुत ज्यादा नेचुरल है, बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। तुमने ये कैसे किया? जैसे ही शेन लैंग ने रेनबो सिल्क दिखाया, सू फैमिली हेड के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। फिर शेन लैंग ने तुरंत अधिकारियों से अपने लिए न्याय मांगा। अधिकारी वोंगली ने थोड़ी देर सोचा और फिर सू फैमिली हेड से कहा, कृपया पुष्टि कीजिए, क्या ये पर्पल डाई और रेनबो सिल्क डाई भी शेन लैंग ने सू फैमिली से चुराई है? लेकिन सू फैमिली के पास अब वहां रुकने की कोई इज्जत नहीं बची थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस वहां से चले गए। सू चांचा ने अपना गुस्सा दबाते हुए शेन लैंग से माफी मांगी। माफ करना शेन लैंग, कुछ गलत फहमियों की वजह से हमने तुम पर गलत आरोप लगा दिया। अलविदा। लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, इस आदमी के साथ आखिर हो क्या रहा है? इसकी हिम्मत कैसे? वो काउंटी प्रीफेक्ट के रिश्तेदार का विरोध कैसे कर सकता है? वापस जाकर मुझे जिन जी से बात करनी होगी। हम सू फैमिली के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी अधिकारी को माइथिकल टर्टल सिटी में रहने नहीं दे सकते। और ये शेन लैंग, इसने अचानक इतनी सारी डाइंग टेक्निक कैसे सीख ली? इसके बाद वह भी वहां से चली गई। शेन लैंग ने सू फैमिली को चुनौती देने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि उसके सामने मौजूद यंग चीफ क्लर्क की जिन जी से दुश्मनी थी। 3 साल पहले जब जी मुलान एक हंटिंग पार्टी को लीड कर रही थी, वे एक घायल काले भालू का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान वे शेन लैंग के घर के पीछे वाले पहाड़ तक पहुंच गए, जहां भालू भागा था। शेन लैंग की मुलाकात अचानक उस भालू से हो गई और जी मुलान ने भालू को मारकर उसकी जान बचाई। फिर घायल शेन लैंग को अपने घर ले गई। जी मुलान ने न सिर्फ लोगों को भेजकर शेन लैंग के सिर की चोट का इलाज करवाया, बल्कि वो खुद भी उससे मिलने आई क्योंकि वो उसकी हंटिंग एक्सपेडिशन के दौरान घायल हुआ था। उस समय वोंगलिन, जो काउंट मेशन का दूर का रिश्तेदार था और जिसने अभी अभी इंपीरियल एग्जाम पास किया था, वो जी मुलान को बहुत पसंद करता था। जी मुलान की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसने खुद शेन लैंग को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के दौरान उसने फिर कभी जी मुलान को नहीं देखा, जिससे उसके करीब आने के सारे प्लान फेल हो गए। खुशकिस्मती से वोंगलिन पढ़ाते समय अक्सर जिन जी को बुरा भला कहता था। इसी वजह से शेन लैंग ने आज इतना बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन मौजूदा चीफ क्लर्क भी उसे ज्यादा पसंद करता नहीं लग रहा था। चीफ क्लर्क को शेन लैंग याद तो था, लेकिन वो उसके करीब नहीं था और उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर शेन लैंग समझ गया कि चीफ क्लर्क उसे नीचा समझता है। हाँ, जब तुम वोंग मुझे नीचा समझते हो तो तुम्हारा प्यार का दुश्मन बनने में मुझे कोई बोझ महसूस नहीं होगा। अब जबकि वोंग चीफ क्लर्क उसकी मदद नहीं करेगा और सू फैमिली के पास जरूर दूसरे प्लान होंगे, शेन लैंग बहुत खतरनाक स्थिति में था। मैं पतली बर्फ पर चल रहा हूं। एक गलत कदम मेरी बर्बादी ला सकता है, लेकिन अगर मेरा अगला प्लान सही चला तो मैं पूरी स्थिति पलट सकता हूं और हजारों लोगों से ऊपर उठ सकता हूं। शेन लैंग के ब्रोकैड एंड एम्ब्रॉयडरी पैवेलियन छोड़ने के बाद सू चान उसके सामने आई। उसके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा था। शेन लैंग, मैंने पहले तुम्हें कम समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने मेरे लिए डाइंग सीखी। तुमने सच में बहुत मेहनत की। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शेन लैंग, तुम वापस आ सकते हो। मैं तुम्हें हर महीने 10 गोल्ड कॉइन दूंगी। शेन लैंग निशब्द हो गया। तुम सू चान सच में बहुत ज्यादा खुद से प्यार करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शेन लैंग तुम्हारे लिए डाइंग सीखूंगा? लेकिन पहले वाला बेवकूफ शेन लैंग शायद सच में ऐसा कर सकता था। जब तक तुम पर्पल और रेनबो डाई के फॉर्मूले दे देते हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डाइंग रूम तैयार कर सकती हूं। तुम पूरी तरह डाइंग क्राफ्ट पर ध्यान दे सकते हो और एक बेहतरीन आर्टिसन बन सकते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार नहीं हो? इस तरह तुम मेरी मदद कर सकते हो। शेन लैंग ने सू चान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें नीचा दिखा सकती थी और पैरों तले कुचल सकती थी, लेकिन तुम फिर भी मेरी पूजा करते। जब शेन लैंग बेकार था तो उसे निकाल दिया गया, और जब काम का निकला तो जल्दी से वापस बोझ उठाने के लिए बुला लिया। ये किस तरह की सोच है? लेकिन उम्मीद के उलट सू चान के अगले शब्दों ने शेन लैंग को चौंका दिया। मत भूलो शेन लैंग, तुम पर अभी भी तियान हांग के 1000 गोल्ड कॉइन बाकी है। शेन लैंग की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन के बारे में कैसे पता? अगर आज अंधेरा होने से पहले सू फैमिली को पर्पल और रेनबो डाई के फॉर्मूले नहीं मिले तो शेन लैंग, तुम जानते हो क्या होगा। शेन लैंग समझ गया कि मुसीबत आ चुकी है। तियान हांग ने सू फैमिली को सब बता दिया है। अब अगर मैं 1000 गोल्ड कॉइन दे भी दूं तो कोई फायदा नहीं। ब्लैक क्लोथ्स गैंग और सू फैमिली आज रात जरूर हमला करेंगे। मेरे माता पिता और भाई की जान से मुझे धमकाकर फॉर्मूले मांगेंगे, और अगर मैंने दे भी दिए तो जब तक मैं पूरी जिंदगी सू फैमिली का नौकर बनकर नहीं रहता, मेरी फैमिली को शांति नहीं मिलेगी। मुझे इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसी समय पीछे से घोड़ों के तेज दौड़ने की आवाज आई। शेन लैंग भीड़ से आगे निकला और उसने एक कैवलरी ट्रूप को आते देखा। शेन लैंग उत्साहित हो गया। वो जी मुलान की लीड की हुई कैवलरी है। जी मुलान को देखकर शेन लैंग भावुक हो गया और आगे बढ़ा। पत्नी, तुमने 3 साल पहले एक बार मुझे बचाया था, इस बार फिर मुझे बचाकर अपने घर क्यों नहीं ले जाती? दौड़ता हुआ घोड़ा शेन लैंग के पास से गुजरा, लेकिन उसकी ताकत से वो उड़कर गिर गया। जब जी मुलान ने देखा कि उसने किसी को टक्कर मार दी है तो वो तुरंत घोड़े से उतरी और शेन लैंग के पास आई।
शेन लैंग की शक्ल देखकर वो हैरान रह गई। कितना हैंडसम आदमी है और कुछ जाना पहचाना भी लग रहा है। उसने अपना हाथ शेन लैंग की नाक के पास रखकर उसकी सांस चेक की। सांस ठीक चल रही है, लगता है चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। फिर दयालु जी मुलान ने आदेश दिया, इसे काउंट मेशन वापस ले जाओ और इसका इलाज करवाओ। हम किसी निर्दोष इंसान को अपने घोड़ों के नीचे मरने नहीं दे सकते। यह सुनकर शेन लैंग ने राहत की सांस ली। शेन लैंग, तुम्हारी किस्मत तय करने का समय आ गया है। क्या तुम शेन फैमिली को बचा सकते हो, सु फैमिली और तियान हांग को खत्म कर सकते हो और एक अमीर व सम्मान वाली जिंदगी जी सकते हो? यह सब अब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर है। माइथिकल टर्टल काउंट्स मिशन शहर के अंदर नहीं बल्कि माइथिकल टर्टल सिटी से लगभग 20 मील दूर एक कैसल एस्टेट में था। सु फैमिली अमीर थी, लेकिन माइथिकल टर्टल काउंट मिशन की एस्टेट के सामने उनका घर कुछ भी नहीं था। आखिर जी फैमिली माइथिकल टर्टल काउंट की कई सदियों पुरानी नोबल फैमिली थी, जिनकी जमीन कभी 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई थी। सीन माइथिकल टर्टल काउंट मिशन में बदलता है। काउंट मिशन के काउंसिल हॉल में जी मुलान साधारण कपड़ों में अपने माता पिता को सम्मान देती है। स्टेज पर बैठे दो लोग जी मुलान के माता पिता है, माइथिकल टर्टल काउंट जीनुआ और माइथिकल टर्टल काउंटेसु। माइथिकल टर्टल काउंट जीनुआ पूछते हैं, जी मुलान वापस आ गई, मार्शल डेमोस्ट्रेशन कैसा रहा? माइथिकल टर्टल काउंट मिशन की प्रिंसेस जी मुलान मुट्ठी बांधकर सम्मान देते हुए कहती है, पिताजी मार्शल डेमोस्ट्रेशन अच्छा रहा। हमने जी फैमिली का नाम खराब नहीं होने दिया। हालांकि उनकी फैमिली एक खतरनाक स्थिति में थी। जी मुलान का भाई उम्मीद के लायक नहीं था और यूके किंगडम ने नोबल फैमिली से उनकी मिलिट्री पावर छीननी शुरू कर दी थी। जी मुलान ने जवाब दिया, पिताजी निश्चिंत रहिए, जब तक आपकी बेटी यहां है हमारा माइथिकल टर्टल काउंट मिशन नहीं गिरेगा। मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी और घर में रहकर अपने भाई की मदद करूंगी और हमारी जी फैमिली की सदियों पुरानी नींव की रक्षा करूंगी। पिता जीन ने आह भरी, लेकिन अफसोस तुम्हारा भाई जीन मोसों काबिल नहीं है। इसी समय एक नौकर रिपोर्ट देने आया, मास्टर कोई आपसे मिलना चाहता है। ये वही जवान आदमी है जिसे मिस आज वापस लाई थी। वो कह रहा है कि उसे काउंट को एक जरूरी बात बतानी है, मिस की शादी के बारे में। यह सुनकर पिता जीन की दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने सुना जी मुलान की कैवलरी ने एक जवान आदमी को घायल कर दिया था। क्या वही है? और बात शादी के बारे में है? उसे अंदर लाओ। कुछ देर बाद शेन लैंग को हॉल में लाया गया। पिता जीन को सम्मान देने के बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गया। मैंने सुना है कि शू फैमिली शादी का प्रस्ताव भेजना चाहती है। शू हुंगुआ मिस जी मुलान से शादी करना चाहता है। जैसे ही उसने ये कहा, जी मुलान और पिता जीन दोनों के चेहरे बदल गए। शू फैमिली यूके किंगडम की टॉप टियर पावर थी। न सिर्फ उनका रिश्ता शासक से शादी के जरिए जुड़ा था, बल्कि वो साउदर्न जर्नी प्रोविंस के गवर्नर और साउथ को शांत करने वाले जनरल की फैमिली भी थी। पिता जीन ने शेन लैंग से पूछा, यह मामला सीक्रेट है, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? शेन लैंग ने जवाब दिया, पहले मैं सू फैमिली में लिव इन दामाद था। सू चान चान और उसके नए मंगेतर जिनजी मुझे बेवकूफ समझते थे, इसलिए उन्होंने बिना सावधानी के मेरे सामने इस मामले पर बात कर ली। उसी समय एक नौकर ने पिता जीन को शेन लैंग के बैकग्राउंड के बारे में बताया। सिर्फ 2 दिन पहले ये लिव इन दामाद शेन लैंग को फैमिली की कीमती चीजें चुराते और नौकरानियों को परेशान करते हुए पकड़ा गया था। इसी वजह से उसे सू फैमिली से निकाल दिया गया। यह सुनकर पिता जीन को शक होने लगा। इस जवान आदमी की चोरी और नौकरानियों को परेशान करने वाली बात शायद झूठ हो सकती है, लेकिन सिर्फ अपनी सुंदरता के घमंड में सू फैमिली में जाना और एक आलसी निकम्मा होना जो अपनी शक्ल पर निर्भर करता है, यह शायद सच है। हालांकि अभी उसे समझाने का समय नहीं था। पहले इस जानकारी की सच्चाई जांचना ज्यादा जरूरी है। इसलिए पिता जीन ने किसी को जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने तुरंत कई टीमों को सभी ऑफिशियल रास्तों पर जांच के लिए भेजा और कहा कि अगर शू फैमिली का कोई भी इंसान दिखाई दे तो तुरंत वापस आकर रिपोर्ट करें। हालांकि पिता जीन की शेन लैंग के बारे में अच्छी राय नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा, जवान आदमी, मैं तुम्हें ज्यादा अच्छा नहीं समझता, लेकिन जो जानकारी तुमने दी है वो बेहद जरूरी है। मैं तुम्हें इसका अच्छा इनाम जरूर दूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जब तक ये देश के कानून और नैतिकता के खिलाफ नहीं होगा, मैं उसे पूरा कर सकता हूं। शेन लैंग की नजर में काउंट की इज्जत तुरंत बढ़ गई। ये तो काफी उदार है, जानकारी की पुष्टि करने से पहले ही बड़ा इनाम देने का वादा कर रहे हैं और मुझे कुछ भी मांगने की इजाजत दे रहे हैं। इसका मतलब मेरे सिर्फ एक शब्द कहने से सू फैमिली मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके अलावा मैं उन्हें काफी परेशानी में भी डाल सकता हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता कि वे मुझे छूने की हिम्मत ना करें। जो मैं सच में चाहता हूं वो है। इसी समय शेन लैंग ने घुटनों पर बैठकर मुट्ठी बांधकर सम्मान दिया। काउंट, कृपया मुझे काउंट मिशन में रहने की अनुमति दे और मुझे कोई काम दे दे। बेशक शेन लैंग सच में काम नहीं करना चाहता था, वो जी मुलान के करीब जाने का मौका चाहता था। जब तक वो काउंट मिशन में रह सकता था, वो जी मुलान के करीब जाने का तरीका ढूंढ सकता था। फिर अपनी परफॉर्मेंस से देवी को प्रभावित करके आखिरकार उससे शादी कर सकता था। पिता जीन ने मुड़कर सहमति दे दी। आज से तुम क्राउन प्रिंस के साथ पढ़ाई करोगे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बिगाड़ दिया होगा, लेकिन हम काउंट मिशन में ऐसा नहीं करेंगे। हम जरूर तुम्हें तराश कर एक काबिल इंसान बनाएंगे। उसी समय एक अधीनस्थ घबराते हुए दौड़ कर आया। मास्टर, बड़ी परेशानी है। शू फैमिली के पैसिफाई द साउथ जनरल शू लेन कल रात न्यू रिवर सिटी पहुंच चुके हैं और अब माइथिकल टर्टल सिटी की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर शेन लैंग। शू फैमिली इतनी जल्दी कैसे कदम उठा सकती है? मुझे जी मुलान पर असर डालने और उसकी नजरों में आने के लिए समय चाहिए था।
अब आधा महीना तो छोड़ो, 3 दिन भी नहीं बचे। नहीं, शायद 1 दिन भी नहीं। मेरे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे बचे होंगे और मेरी देवी किसी और की हो सकती है। शू फैमिली इतनी बड़ी ताकत थी कि काउंट मेशन उन्हें नाराज नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वे इस प्रस्ताव को मना नहीं कर सकते थे। जी मुलान ने खुद को बदसूरत बनाने का सोचा ताकि शू फैमिली शादी का प्रस्ताव छोड़ दे। पिता जीन ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया। मैं अपनी फैमिली की सदियों पुरानी नींव की रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है। और अगर तुम अपना चेहरा खराब भी कर लो, तब भी शू फैमिली तुम्हें शादी का प्रस्ताव देगी, जब तक बेटी आज ही शादी ना कर ले और पति को घर में शामिल ना कर ले, जिससे शू फैमिली का प्रस्ताव आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाए। हालांकि पिता जीन अभी भी अपनी बेटी की खुशी की कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे। मुलान, शू होंग भी काबिल है और एक अच्छा पति साबित हो सकता है। मैं फैमिली के फायदे के लिए तुम्हारी खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या तुम फिर से सोचोगी? जी मुलान घुटनों पर बैठ गई। पिताजी, फैमिली के लिए योगदान देना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरा भाई हमारे पूर्वजों की विरासत को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए मैं शादी करके बाहर नहीं जाऊंगी। ये देखकर पिताजी ने गहरी सांस ली और शादी के लिए सहमति दे दी। उन्होंने 5 नाम लिखे और अपने लोगों को आदेश दिया कि इन लोगों को मेंशन में बुलाया जाए ताकि जी मुलान उनमें से चुन सके। शेन लैंग अपनी देवी को किसी और के पास जाते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, काउंट, मिस मुलान, क्या मैं भी इस कॉम्पिटिशन में शामिल हो सकता हूं? फिर शेन लैंग आगे बढ़कर जी मुलान के सामने गया और जोश से बोला, मिस मुलान, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूं। इससे पिता जीन काफी गुस्सा हो गए। ये बेवकूफ बीच में क्यों कूद रहा है? मां जीन ने जल्दी से अपने पति को शांत किया। पति, गुस्सा मत कीजिए। हमने सुना है ये शेन लैंग पूरी तरह दिमाग से ठीक नहीं है और ये बस एक बच्चे जैसा है। हमें इसके स्तर तक नीचे आने की क्या जरूरत है? कोई इसे वापस घर भेज दो और इसे 10 गोल्ड कॉइन दे देना, लेकिन याद रखना पैसे इसके माता पिता को देना, इसे नहीं। कल इसे पढ़ाई और अनुशासन के लिए मेंशन बुला लेंगे। लेकिन उम्मीद के उलट जी मुलान की आंखें चमक उठीं। सेकंड फूल, ये तुम हो? शेन लैंग कंफ्यूज हो गया। सेकंड फूल, ये क्या है? असल में गांव में शेन लैंग का निकनेम सेकंड फूल था, क्योंकि गांव में पहले से एक बिग फूल था, इसलिए दोनों को फूल जोड़ी कहा जाता था। जब जी मुलान की मुलाकात शेन लैंग से हुई थी, तब उसने उसका नाम सेकंड फूल ही सुना था। तब से जी मुलान उसे एक बच्चे की तरह देखती थी। हाल की घटनाओं ने मुलान को बड़े लोगों की धोखेबाजी से निराश कर दिया था और बच्चों की मासूमियत की कद्र करना सिखाया था। इसी वजह से जी मुलान ने शेन लैंग को मासूम बच्चे जैसा माना और उसे अपने दूल्हे के कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। ये देखकर पिताजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं चिंता क्यों कर रहा हूं? मुलान सिर्फ दयालु होने के कारण उसे लिस्ट में शामिल कर रही है। उसका इसे चुनना नामुमकिन है। मैं बेकार में क्यों परेशान हो रहा हूं? लेकिन शेन लैंग पूरे आत्मविश्वास से भरा था। सेकंड फूल तो सेकंड फूल सही, जब तक जी मुलान मुझे याद रखती है। दूल्हों की लिस्ट में आना जीत का पहला कदम है। अब मेरा समय है। शेन लैंग सबको हराएगा। 2 घंटे बाद 6 आदमियों को 6 अलग अलग स्टडी रूम में लाया गया ताकि जी मुलान खुद उनका इंटरव्यू लेकर चुनाव कर सके। समय कम था, इसलिए जी मुलान दोपहर तक फैसला करके उसी शाम शादी करना चाहती थी। और पहला उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि चीफ क्लर्क वोंग लीन था। इस समय वो बेहद उत्साहित था। वो पल आ गया। जल्द ही मैं मुलान का पति बनूंगा। जल्द ही मैं इस बेहद खूबसूरत महिला के साथ जिंदगी बिताऊंगा। वोंग लीन जी मुलान को 10 साल से ज्यादा समय से जानता था और एक पढ़ा लिखा सफल आदमी होने के कारण उम्मीदवारों में सबसे आगे माना जा रहा था। बचपन से जी मुलान से प्रभावित होकर उसने इंपीरियल एग्जाम के लिए घर में पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया और सिर्फ उसके करीब रहने के लिए न्यू रिवर काउंटी आकर चीफ क्लर्क बन गया। जी मुलान ने वोंग लीन से पूछा, भविष्य में तुम मुझे क्या दे सकते हो? वोंग लीन ने सोचा कि वो मुलान को अच्छी तरह समझता है, खासकर काउंट मेशन की सदियों पुरानी नींव को बचाने की उसकी इच्छा को। वोंग लीन ने आत्मविश्वास से कहा, हमारी शादी के बाद मैं इंपीरियल एग्जाम पास करूंगा। उसके बाद तुम मिलिट्री मामलों को संभालना और मैं सिविल मामलों को संभालूंगा। हम मिलकर माइथिकल टर्टल काउंट मेशन को और ज्यादा सफल बनाएंगे और जी फैमिली की विरासत को पीढ़ियों तक आगे बढ़ाएंगे। जी मुलान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जवाब दिया, धन्यवाद कजिन। फिर वो मुड़कर चली गई। इसके बाद जी मुलान ने बाकी 4 लोगों से भी वही सवाल पूछा। जो जवाब उसे मिले वे लगभग वोंग लीन जैसे ही थे। 5 उम्मीदवारों को सुनने के बाद जी मुलान आखिर में शेन लैंग के कमरे में गई। उसने वही सवाल पूछा, शेन लैंग, अगर तुम काउंट मेशन में शामिल होते हो तो भविष्य में मुझे क्या दे सकते हो? मैं क्या दे सकता हूं? बहुत कुछ। सबसे पहले मेरी आंखें काफी तेज है। मुलान, अगर तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारे मेरिडियन में कोई ब्लॉकेज हुआ तो मुझे पता है उसे कहां से खोलना है। मैं काउंट मेशन की स्टील स्मेल्टिंग लेवल को भी सुधार सकता हूं और जी फैमिली की प्राइवेट आर्मी के हथियारों का लेवल बढ़ा सकता हूं। मैं पार्ट टाइम गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकता हूं। अगर मुलान तुम्हें महीने के उन दिनों में दर्द हो तो मैं उसका इलाज करने में मदद कर सकता हूं। लेकिन ये बातें भले ही जी मुलान को थोड़ी दिलचस्प लग सकती थी, लेकिन सच में उसका दिल नहीं जीत सकती थी। हालांकि अगले ही पल शेन लैंग ने एक एक शब्द साफ कहा, जो मैं तुम्हें दे सकता हूं वो है आजादी। तुम कुछ भी कर सकती हो, बस किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता मत बनाना। इतनी संस्कारी जी मुलान ने जब दूसरे आदमी वाली बात सुनी तो वो शर्मिंदा और गुस्सा दोनों हो गई। उसने गुस्से से डांटा, सच में सेकंड फूल हो? थोड़ी भी समझ नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि शेन लैंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। थोड़ी भी समझ नहीं?
मेरी टाइटेनियम अलॉय डॉग आंखों ने तुम्हारी छोटी छोटी चालों को देख लिया है। अपने होने वाले पति को कम मत समझना। इसके बाद जी मुलान अपने माता पिता को बताने के लिए हॉल में वापस आई। पिताजी, माताजी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। पिता जीन और मां जीन ने राहत महसूस की। अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, इतनी जल्दी? मुलान जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। कौन है, वोंग लीन या मोए? एक बार चुनाव हो जाए तो मैं तुरंत दर्जनों टीमों को शादी के निमंत्रण भेजने के लिए भेज दूंगा और शादी आज रात ही होगी। उनकी उम्मीद भरी नजरों के सामने जी मुलान ने थोड़ा रुककर हल्की शर्म के साथ कहा, मैंने जिस पति को चुना है वो शेन लैंग है। इस बात ने पिता जिन को बहुत गुस्सा दिला दिया। मुलान, क्या तुम अपना दिमाग खो चुकी हो? इतने सारे शानदार उम्मीदवारों के होते हुए भी तुमने शिन लैंग को चुना? जिन मुलान ने शांति से अपनी वजहें बताई। पिताजी, हमारे काउंट्स मैंशन के वे तीनों नौजवान मेरे अधीन काम करने वाले हैं और मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और जहां तक वांग लियान और मोये की बात है, वे दोनों ही बहुत बेहतरीन हैं। एक का कहना है कि वो काउंट्स मैंशन को संभालने के लिए साहित्य और मार्शल आर्ट्स में मेरा साथ देना चाहता है और दूसरे का दावा है कि उसकी मार्शल आर्ट्स की क्षमता बेमिसाल है और वो काउंट्स मैंशन की सेना का नेतृत्व करके दूर दूर तक जीत हासिल करना चाहता है और बड़ा नाम कमाना चाहता है। पिता जिन ने हैरान होकर पूछा, मुलान, क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? अगर पिताजी यहाँ आसपास हैं तब तो बेशक कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन आप यहाँ नहीं रहे और मेरे पति के मन में काउंट्स मैंशन की ताकत को हथियाने की इच्छा जाग उठी? तब मेरा क्या होगा? मेरे भाई का क्या होगा? शिन लैंग ने मुझे एक उम्मीद दी है। उसका जवाब मुझे आजादी देना था कि जब तक मैं किसी दूसरे मर्द को ना चुनूं तब तक मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। उसे अपने पति के रूप में पाकर हमारे जिन परिवार की विरासत हमेशा सुरक्षित रहेगी। कृपया पिताजी, अपनी अनुमति दे दीजिए। काउंटेस को अब भी लगता था कि शेन लैंग की बदनामी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुलान ने कहा, यही तो और भी अच्छा है। अगर मेरी शादी किसी बहुत अच्छे आदमी से हुई तो शू फैमिली कभी चैन से नहीं बैठेगी, लेकिन अगर मैं एक बदनाम आदमी से शादी करती हूं तो वे सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वैसे भी शेन लैंग इतना हैंडसम भी है। इसके बावजूद उसके माता पिता को लगा कि वे अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर पाए, लेकिन वे बेबस थे। काउंट जीनुआ तो और भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने दीवार पर मुक्का मारा और अपने नालायक बेटे को कोसने लगे कि उसमें जरा भी महत्वाकांक्षा नहीं है। सिर्फ दीवार पर मुक्का मारने से उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत किसी को चाबुक लाने का आदेश दिया। वे अपना सारा गुस्सा अपने ही बेटे पर निकालना चाहते थे। काउंटेस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद भी मारने में शामिल होना चाहती थी। उसी समय शेन लैंग को भी जीन जोंग का संदेश मिला। मास्टर शेन, कृपया मेरे साथ गेस्ट रूम में चलिए, मैं अभी आपके परिवार को लेकर आता हूं। शेन लैंग हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार मैं एक और नापसंद किया जाने वाला घर जमाई बन ही गया। सू फैमिली, ब्लैक क्लोथ्स गैंग, मेरे बदले का इंतजार करो। अगर मैंने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम शेन नहीं, लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम था अपने माता पिता और भाई को यहां लाना। शेन लैंग ने जीन जोंग को रोक लिया। स्टेवर्ट जीन, क्या आप मेरे माता पिता को जितनी जल्दी हो सके यहां ला सकते हैं? कोई मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश कर रहा है। जीन जोंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। माइथिकल टर्टल सिटी में सच में कोई ऐसा है जो मास्टर शेन की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? चाहे शेन लैंग पहले जैसा भी रहा हो, अब वो हमारे काउंट मैशन का मास्टर है। समझ गया, मैं आपके परिवार की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करूंगा। मास्टर शेन, आप आराम कीजिए और आज रात होने वाली शादी की तैयारी कीजिए। इसी बीच तियान हांग ने टी तरह को आदेश दिया, शेन लैंग की फैमिली को पकड़ लाओ। अगर वे डाई का फॉर्मूला देने के लिए तैयार हो तो उन्हें जल्दी मार देना, अगर तैयार ना हो तो उन्हें दर्दनाक मौत देना। माइथिकल टर्टल सिटी की अंडरवर्ल्ड और धर्म के रास्ते पर चलने वाली दोनों ताकतें शेन लैंग की वजह से हरकत में आ गई। धर्म के रास्ते वाले लोगों को शादी के निमंत्रण मिल रहे थे, जबकि अंडरवर्ल्ड शेन लैंग की पूरी फैमिली को मारने निकल पड़ा था। लेकिन दोनों में एक बात समान थी, उन्हें यह नहीं पता था कि शेन लैंग की शादी जी मुलान से होने वाली है। इसलिए जब अचानक जी फैमिली ने जी मुलान की शादी की घोषणा की और तुरंत तैयारियां शुरू कर दी तो पूरे माइथिकल टर्टल सिटी में हलचल मच गई। लेकिन इससे तियान हांग के प्लान पर कोई असर नहीं पड़ा। टी तरह सबसे आगे बढ़ते हुए शेन फैमिली के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। शेन फैमिली भागी नहीं थी, बल्कि हथियार उठाकर मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थी। यह देखकर टी तेरे और ज्यादा उत्साहित हो गया। जैसे ही वो जानलेवा हमला करने वाला था, उसे एक बेहद ताकतवर दबाव महसूस हुआ। उस डरावनी ऑरा ने उसे वही जकड़ दिया। जब टी तेरे ने देखा कि सामने कौन है तो उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वो माइथिकल टर्टल काउंट मैशन का जीन जोंग था। काउंट मैशन का आदमी यहां क्यों आया है? उसका शेन लैंग से क्या रिश्ता है? टी तेरे ने हिम्मत जुटाकर कहा, सिटी लॉर्ड के आदेश से हम उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जमीन छिपाकर टैक्स चोरी की है। बाकी सब लोग यहां से चले जाएं। जीन जोंग ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, आमतौर पर हम सिटी लॉर्ड मैशन के मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन हमारे मास्टर ने मिस्टर शेन और उनकी फैमिली को शादी में बुलाया है। अगर मैं उन्हें वापस नहीं ले गया तो मैं अपने मास्टर का आदेश पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्या आप इस बार अपवाद नहीं बना सकते? टी तेरे ने पूछा, क्या मैं आपके सम्मानित मास्टर का नाम जान सकता हूं? जीन जोंग। ये सुनते ही टी तेरे की सारी हिम्मत जवाब दे गई, माइथिकल टर्टल काउंट मैशन। जीन जोंग, वो यहां क्यों आया? माइथिकल टर्टल काउंट शेन लैंग के माता पिता को शादी में क्यों बुलाएगा? वे तो एक गिरी हुई फैमिली है। क्या ये सब शेन लैंग की वजह से है? आखिर उसने किया क्या है? मजबूर होकर टी तेरे को रास्ता छोड़ना पड़ा। जब काउंट मैशन ने बुलाया है तो मैं रुकावट डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं वापस जाकर सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट कर दूंगा।
जीन जोंग ने आवाज लगाई। धन्यवाद। कोई है? मिस्टर शेन, मिसेस शेन और यंग मास्टर शेन को पालकी में बैठाइए। इसके बाद पूरी तरह हथियारों से लैस जी फैमिली के सैनिक अंदर आए और शेन लैंग की फैमिली को अपने साथ ले गए। टी तेरा बस बेबस होकर देखता रह गया। जीन जोंग और बाकी लोगों के जाने के बाद टी तेरा डर के मारे लगभग खड़ा भी नहीं रह पाया। उसके एक आदमी ने हैरानी से पूछा, मास्टर तेरा, आखिर हुआ क्या? हमने ऐसे ही उनके पूरे परिवार को जाने दिया। बॉस बहुत गुस्सा होंगे। टी तेरा मुड़कर बोला, तुम जानते हो अभी जो लोग यहां थे वे कौन थे? नहीं, वो माइथिकल टर्टल काउंट मिशन का जीन जोंग था, काउंट का सबसे भरोसेमंद आदमी। ये सब शेन लैंग की वजह से हुआ है। अब तुम सब यही दुआ करो कि उसका काउंट मिशन से रिश्ता ज्यादा गहरा ना हो। उस आदमी ने घबराकर पूछा, वरना क्या होगा मास्टर तेरे? वरना तुम सब अपने अपने घर जाकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से आखिरी बार मिलो। चलो वापस जाकर अपने फॉस्टर फादर को रिपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ी घटना होने वाली है। हमें भागने का प्लान भी तैयार करना होगा। हम उन लोगों के लिए काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे हमें मरने के लिए छोड़ देंगे। शेन लैंग बहुत चालाक है। अगर हमें खुद को बचाना है तो जल्दी कदम उठाना होगा। एक बार उसने चाल चल दी, फिर बहुत देर हो जाएगी। ब्लैक क्लोथ्स गैंग के अड्डे पर जब टी तेरा वापस रिपोर्ट देने पहुंचा तो तियान हांग पहले से ही बहुत खराब मूड में था। वो गरज कर बोला, अगर तुम्हारे पास अच्छा कारण नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी एक आंख निकाल दूंगा। टी तेरा ने जल्दी से समझाया। काउंट मिशन के जीन जोंग दर्जन भर सैनिकों के साथ आए और शेन लैंग के माता पिता और भाई को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि वे काउंट मिशन में शादी में जा रहे हैं। ये सुनते ही तियान हांग के दिल पर बिजली गिर गई। काउंट मिशन की बेटी आज शादी कर रही है? मैंने सुना है उन्होंने एक दामाद को अपने घर में शामिल किया है। टी तेरा बहुत ज्यादा चौंक गया। नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मुझे भी ये नामुमकिन लगता है। शेन लैंग जैसा छोटा इंसान काउंट मिशन से कैसे जुड़ सकता है? फॉस्टर फादर शेन लैंग बेहद चालाक है और उसे कम नहीं आंकना चाहिए। सही कहा, हमें इस मामले में पहले ही कदम उठाना होगा। मैं तुरंत शहर जाता हूं। आधे घंटे बाद लिन फैमिली के सीक्रेट चैम्बर में यह खबर सुनकर लिन फैमिली का हेड हैरान रह गया। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। शेन लैंग तो निकम्मे के रूप में बदनाम है। क्या काउंट मिशन को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं? तियान हांग ने पूछा। मास्टर सु, जब आज काउंट ने अचानक शादी के निमंत्रण भेजे तो क्या उन्होंने बताया था कि दूल्हा कौन है? लिन फैमिली के हेड ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल भी शेन लैंग नहीं हो सकता। अगर सूरज पश्चिम से भी निकल आए तब भी ये संभव नहीं है। मुझे आज रात की शादी का निमंत्रण मिला है, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर काउंट मिशन का दामाद सच में शेन लैंग निकला तो हमें पहले से तैयारी करनी होगी। तियान हांग ने कहा, मैं भी जाऊंगा। हालांकि मेरे पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन माइथिकल टर्टल काउंट मेहमानों को वापस भेजकर अपनी इज्जत खराब नहीं करेंगे। इसी बीच माइथिकल टर्टल काउंट मिशन के अंदर माइथिकल टर्टल सिटी के मशहूर व्यापारी और बड़े अधिकारी समारोह देखने आए थे। इनमें सू चान चान और जिन जी भी शामिल थे। काउंट और उनकी पत्नी के आने के साथ ही समारोह करवाने वाले ने जोर से घोषणा की, दूल्हे का आगमन। इसके तुरंत बाद एक बड़ी लाल पालकी अंदर लाई गई और मास्क पहने हुए दूल्हा धीरे धीरे उससे बाहर निकला। सिर्फ उसके हाथ उठाने के अंदाज से ही सू चान चान और बाकी लोगों के चेहरे बदल गए। ये जाना पहचाना शरीर, उन्हें लगभग यकीन हो गया था कि ये शेन लैंग है। अगर मैं सरकारी काम से माइथिकल टर्टल सिटी में नहीं होता तो क्या मैं इसे मिस कर देता? आखिर कौन सा जवान टैलेंट मेरी भतीजी मुलान के लायक है? अपना चेहरा दिखाओ और हमें देखने दो। इस समय आसपास मौजूद मेहमान भी चेहरा दिखाने की मांग करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मास्क हटाने पर सहमति दे दी। अगले ही पल शेन लैंग ने अपना मास्क उतार दिया और उसका असाधारण चेहरा सामने आया। वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। तियान हांग की आंखें अचानक फैल गई और उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान सू चान चान और जिन जी थे। जी मुलान कौन थी और शेन लैंग कौन था? इतने ऊंचे दर्जे वाला माइथिकल टर्टल काउंट एक बेकार बेवकूफ को अपना दामाद कैसे चुन सकता था? और जिन जी जलन से पागल हो गया। जिस जी मुलान के साथ होने का सपना देखने की भी मैंने हिम्मत नहीं की, वो सच में शेन लैंग जैसे निकम्मे आदमी से शादी कर रही है। अचानक जिन जी जोर से हंस पड़ा। कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें उस पर चली गई। उसने कपल की तरफ इशारा करके चुनौती दी, मिस जी मुलान, आपकी ये शादी नकली है ना? वो शेन लैंग साफ तौर पर एक बेवकूफ है जो अक्षर तक नहीं पहचान सकता। मिस मुलान, आप ऐसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हैं? जिन जी की बातों का समर्थन शेन लैंग के क्लासमेट यिन शोंग ने किया। जिन फैमिली का साथ पाने के लिए वो भी आगे आया और आरोप लगाया, वो सिर्फ कम बुद्धि वाला नहीं है, वो पूरा मूर्ख है। शेन लैंग ने यिन शोंग से पूछा, यिन शोंग, तुम कहते हो मैं मूर्ख हूं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यिन शोंग ने मजाक उड़ाया। हाँ, तुम 10 साल पढ़ने के बाद भी 1000 अक्षर नहीं पहचान सकते। क्या ये सबूत काफी नहीं है? ठीक है, मैं कुछ अक्षर लिखता हूं। अगर तुम इन्हें पहचान गए तो मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कहूंगा। अगर नहीं पहचान पाए तो तुम मूर्ख हो। कैसा रहेगा? फिर उसने किसी को ब्रश, इंक, पेपर और इंक स्टोन लाने का आदेश दिया। बड़े अंदाज में उसने 3 अक्षर लिखे और फिर शेन लैंग को तिरस्कार से देखा। अगर तुम इन्हें पहचान सकते हो तो तुम मूर्ख नहीं हो। इन मुश्किल अक्षरों को देखकर आसपास मौजूद सभी लोगों को लगा कि अब शेन लैंग की बेइज्जती होगी। सच में शेन लैंग इन अक्षरों को नहीं पहचानता था, लेकिन ये मत भूलो कि उसके पास चीट कोड था। वो कंप्यूटर जो उसके साथ समय पार करके आया था और जिसमें हर तरह की डिक्शनरी मौजूद थी।
उसे बस एनोटेशन को फॉलो करना था। शेन लैंग ने एक एक शब्द करके उन अक्षरों की व्याख्या पढ़ी और हर अक्षर की उत्पत्ति तक बता दी। जब उसने पढ़ना खत्म किया तो यिन शोंग इसे स्वीकार नहीं कर पाया। शेन लैंग तो साफ तौर पर एक बेवकूफ है, इसे इतना सब कैसे पता। फिर शेन लैंग ने लॉर्ड जांग की तरफ देखा। लॉर्ड जांग, आप पढ़े लिखे हैं और साहित्य व युद्ध कला दोनों में माहिर हैं। साथ ही आप यिन शोंग के टीचर भी हैं। क्या मैंने ये तीनों अक्षर सही पढ़े? जांग गुआन कुछ देर चुप रहे, फिर आंखें बंद करके जवाब दिया, तुमने सही पढ़ा। उनकी बात सुनकर भीड़ हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन है? शेन लैंग ने भी सुझाव दिया कि वो कुछ अक्षर लिखेगा जिन्हें यिन शोंग पहचानने की कोशिश करे। फिर उसने पेपर पर कई दर्जन अक्षर लिख दिए। इतने सारे अक्षरों को देखकर यिन शोंग की आंखें घूमने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से वो उनमें से कुछ पहचानता था। फिर यिन शोंग ने जो कुछ अक्षर पहचाने उन्हें पढ़ना शुरू किया। मैं एक बेवकूफ हूं। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, उसे एहसास हुआ कि वो शेन लैंग के जाल में फंस गया है और सभी मेहमान हंस पड़े। यहां तक कि जी मुलान भी हल्का सा मुस्कुरा दी। यिन शोंग को बेइज्जत होते देखकर उसका टीचर जांग बुआन खड़ा हुआ। लगता है मास्टर शेन मुश्किल अक्षरों में काफी माहिर है। मेरे पास एक प्राचीन स्टील टेक्स्ट है, पता नहीं मास्टर शेन मुझे इसके बारे में बता सकते हैं या नहीं। सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए। स्टूडेंट शर्मिंदा हो चुका था और अब टीचर खुद मैदान में उतर रहा था। शेन लैंग बिल्कुल नहीं डरा। जब लॉर्ड जांग मुझे टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा। जैसे ही जांग बुआन ने एक अक्षर लिखा, शेन लैंग और जी मुलान चुप हो गए। शेन लैंग को चुप देखकर यिन शोंग फिर से चुनौती देने के लिए आगे कूद पड़ा। हाँ शेन लैंग, तुम इस अक्षर को नहीं पहचानते है ना? शेन लैंग ने फिर पूछा। लॉर्ड जांग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको भी नहीं पता कि इस अक्षर को कैसे बोला जाता है, सही है? आपने इसका मतलब स्टील के संदर्भ से निकाला होगा, लेकिन इसका उच्चारण अभी भी अज्ञात है ना? सही है, लेकिन अर्थ जानना उच्चारण से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? शेन लैंग मुस्कुराया। तो ये अच्छी बात है कि मुझे पता है इसे कैसे बोला जाता है। मन ही मन उसने सोचा, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे बोल दूंगा। यिन शोंग हैरान हो गया। नामुमकिन, मेरे टीचर ने कहा है कि इस अक्षर का उच्चारण सिर्फ स्टील के संदर्भ से अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए किसी को पता होना असंभव है कि इसे कैसे बोला जाता है। यिन शोंग को इतना जिद्दी देखकर शेन लैंग ने मौका पकड़ लिया और उससे शर्त लगा ली, अगर मुझे पता है कि यह अक्षर कैसे बोला जाता है और इसका मतलब भी पता है तो तुम खुद को थप्पड़ मारोगे, कैसा रहेगा? यिन शोंग ने पलटकर पूछा, और अगर तुम्हें नहीं पता हुआ या तुम गलत निकले तो मैं खुद को थप्पड़ मारूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, यिन शोंग ने ताली बजाकर सहमति दे दी। सब लोग गवाह बने। जांग गुआन ने उसे नहीं रोका क्योंकि काउंट मेशन का विरोध करना राजनीतिक रूप से सही था। फिर शेन लैंग ने आत्मविश्वास से उस अक्षर की तरफ इशारा किया। इस अक्षर का उच्चारण यह है और इसका मतलब कांटों से जुड़ा होना चाहिए। यह सुनते ही जांग बुआन तुरंत चौंक गया और उसके चेहरे पर अविश्वास दिखने लगा। यह तो एक प्राचीन स्टील है, इसे कैसे पता? अपने टीचर का चेहरा बदलता देखकर यिन शोंग ने जल्दी से पूछा, मास्टर यह बस अंदाजा लगा रहा है ना? इस समय जांग बुआन दुविधा में पड़ गया। मैं शेन लैंग के जवाब को गलत बता सकता हूं, लेकिन दूसरे लोगों ने भी उस स्टील का अध्ययन किया है। अगर शेन लैंग ने यह बात फैला दी तो मेरी इज्जत खराब हो सकती है। मेरे पास सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यिन शोंग, अपनी ज्यादा जल्दबाजी को ही दोष दो। यह सोचकर उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। मास्टर शेन को सच में अक्षरों की गहरी समझ है। आप सच में एक प्रतिभाशाली युवा है। जांग बुआन की स्वीकृति सुनकर पूरा कमरा चर्चा से भर गया। क्या शेन लैंग सच में इतना शानदार है? यहां तक कि जी मुलान को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पति के पास इतना गहरा ज्ञान होगा। इसी बीच यिन शोंग डर गया। अब क्या महान टैलेंट यिन अपना वादा पूरा नहीं करेगा? यह सुनकर यिन शोंग ने तुरंत मदद के लिए अपने टीचर की तरफ देखा, लेकिन जांग बुआन का बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। कोई रास्ता न देखकर यिन शोंग ने बिगड़े हुए चेहरे के साथ कहा, शेन लैंग, मैं आज का दिन याद रखूंगा। फिर उसने खुद को जोरदार थप्पड़ मार दिया। शेन लैंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई और इस पल उसे बहुत खुशी महसूस हुई। इसी समय जीनुआ ने शेन लैंग से कहा कि वो मुलान को लेकर अपने माता पिता से मिलने जाए, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, शू लिन ने उन्हें रोक लिया। बुरा नहीं है जवान आदमी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। उसके शब्दों में साफ धमकी महसूस हो रही थी, लेकिन शेन लैंग जरा भी नहीं डरा। आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद लॉर्ड शू। शेन लैंग के माता पिता को डर था कि कहीं वे अपने बेटे को शर्मिंदा ना कर दें, इसलिए वे पीछे वाले हॉल में बहुत संभल कर बैठे थे। यहां तक कि काउंट मेशन द्वारा भेजे गए नए कपड़े भी पहनने में झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे खराब ना हो जाएं। अंदर आते ही शेन लैंग तुरंत घुटनों पर बैठ गया। जी मुलान ने भी उसका साथ देते हुए घुटनों पर बैठकर कहा, आपकी बहू ससुर जी और सासू मां को प्रणाम करती है। हालांकि शेन लैंग के माता पिता का स्टेटस साधारण था, लेकिन जी मुलान के चेहरे पर जरा भी अनिच्छा नहीं थी। शेन लैंग की मां जल्दी से आगे आई और उन्हें उठाया। आखिर ये शहर की प्रिंसेस थी। मुलान ने भी अपनी सास का धन्यवाद किया। यह नजारा देखकर शेन लैंग खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। वो सच में मेरी देवी है, बाहर से भी खूबसूरत और अंदर से भी। पीछे वाले हॉल में अच्छी बातचीत और डिनर के बाद शेन फैमिली ने जल्दी विदा ले ली। जाने से पहले उसका भाई खुद को रोक नहीं पाया और शेन लैंग को याद दिलाया, बसंत की रात का एक पल 1000 गोल्ड के बराबर होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद जी मुलान ने धीरे से दरवाजा खोला। उस शानदार सुंदरता को अपनी तरफ आते देखकर शेन लैंग को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। वो कितनी खूबसूरत है,
क्या मैं सपना देख रहा हूं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में मेरी शादी उससे हो गई। जी मुलान ने शर्माते हुए कहा, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अफवाहों से बिल्कुल अलग थी। शेन लैंग अपने ट्रांसमाइग्रेशन की बात नहीं बता सकता था, इसलिए उसने बस हंसते हुए जवाब दिया, सु फैमिली में मुझे एक गंभीर बीमारी हुई थी। लगभग ऐसा लगा जैसे मैं मर ही गया था एक बार, और अचानक मेरा दिमाग साफ हो गया। जी मुलान ने थोड़े अपराध भाव के साथ कहा, शेन लैंग, कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी शादी करने का इरादा नहीं रखा था। मैं अपना सब कुछ अपनी फैमिली को समर्पित करना चाहती थी। सिर्फ शू फैमिली के शादी के दबाव की वजह से मुझे एक पति लेना पड़ा। हम नाम के लिए पति पत्नी हैं, और यह बात इस जिंदगी में नहीं बदलेगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। लेकिन जहां तक पति पत्नी की जिम्मेदारियों की बात है, मुझे माफ करना, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकती। शेन लैंग ने मन ही मन सोचा, बेशक मुलान जैसी गर्व करने वाली महिला इतनी आसानी से किसी आदमी के साथ अपना बिस्तर कैसे शेयर कर सकती है? अगर मुझे सच में उसके साथ रहना है तो पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा। फिर उसने कहा, मैं समझता हूं। जी मुलान खड़ी हुई और बोली, तुम्हारे साथ गलत हुआ है पति, लेकिन आज रात तुम्हारी शादी की रात है और मैं तुम्हें अकेले खाली कमरे में नहीं छोड़ सकती। लिटिल बिंग, अंदर आओ। एक शर्मीली जवान लड़की अंदर आई। वो जी मुलान की पर्सनल मेड थी, जिसकी उम्र 18 साल थी। जब शेन लैंग ने लिटिल बिंग को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देवी ने सब कुछ इतना सोच समझ कर अरेंज किया है। इस समय शेन लैंग अंदर से बहुत खुश था, लेकिन फिर भी चिंता दिखाने का नाटक किया। क्या यह सच में ठीक है? लेकिन मुलान नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शेन लैंग की जिंदगी रुक जाए, इसलिए वो लिटिल बिंग को पीछे छोड़कर चली गई और यहां तक कहा कि जल्दी से बच्चा कर लेना, ताकि शेन लैंग के माता पिता को जवाब दिया जा सके। कुछ पल बाद शेन लैंग ने अपना सज्जन बनने का नाटक छोड़ दिया और अपनी बाहें फैला दी। जब मेरी पत्नी ने इतना सोच समझ कर इंतजाम किया है तो मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं। बसंत की रात का एक पल 1000 गोल्ड के बराबर होता है। मेरे कपड़े उतारने में मदद करो। ये शब्द सुनकर दोनों हैरान रह गए। जी मुलान ने सोचा, क्या ये आदमी सच में इतना रंगीन मिजाज है? लेकिन फिर भी उसने शांति से उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। मुलान के जाने के बाद लिटिल बिंग कांपते हुए शेन लैंग के सामने खड़ी रही और फिर अचानक जोर जोर से रोने लगी। लिटिल बिंग को रोते और सांस संभालते देखकर, उसके आंसू गिरते हुए देखकर शेन लैंग का दिल बैठ गया। जी मुलान मुझे पसंद नहीं करती और अब एक मेड भी मुझे नीचा समझती है। फिर उसने हाथ हिलाया, अगर तुम नहीं चाहती तो चली जाओ। शेन लैंग से जाने की बात सुनते ही लिटिल बिंग टेलीपोर्ट जैसी स्पीड से दरवाजे के बाहर गायब हो गई। शेन लैंग चुपचाप देखता रह गया, इतना हैंडसम होने के बावजूद। लेकिन यह सोचकर कि उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए जी फैमिली में शादी की है, उसे लालची नहीं होना चाहिए। यह सोचकर शेन लैंग लेट गया और शांति से सो गया। अगली सुबह शेन लैंग और बाकी 2 लोग डाइनिंग रूम में थे। जी मुलान और वो एक आम कपल की तरह नाश्ता कर रहे थे और दिन का प्लान बना रहे थे। लिटिल बिंग साइड में सेवा कर रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। पति, मैं जानना चाहती हूं कि भविष्य के लिए तुम्हारे क्या विचार और लक्ष्य हैं? लेकिन शेन लैंग ने सीधा जवाब दिया, कोई लक्ष्य नहीं, जबकि मन ही मन सोच रहा था। मेरा लक्ष्य तो एक अमीर फैमिली में घुसकर आराम से जीना था। वो मैंने पूरी तरह हासिल कर लिया है। जी मुलान ने कल शादी में शेन लैंग की परफॉर्मेंस देखकर सोचा था कि उसके जरूर बड़े सपने और लक्ष्य होंगे, इसलिए उसका जवाब सुनकर वो हैरान हो गई। कल की बात याद आने पर शेन लैंग को याद आया कि उसका सच में एक लक्ष्य था, सू फैमिली को गिराना और सू चान को रहम की भीख मांगने पर मजबूर करना। यह सुनकर मुलान पूरी तरह निशब्द हो गई। बड़ी महत्वाकांक्षा कहां है? इतना बदला लेने वाला होना क्या सच में अच्छा है? जी मुलान ने बस उसे कुछ पेस्ट्री ऑफर की। पति, शायद तुम्हें कुछ और पेस्ट्री खानी चाहिए। सू फैमिली का जांग फैमिली से शादी का रिश्ता है और उनके पीछे शू फैमिली है। हमारे काउंट मिशन के लिए उनके खिलाफ कदम उठाना आसान नहीं है। शेन लैंग ने पेस्ट्री उठाते हुए एक चालाक मुस्कान दिखाई। तो क्या मैं पहले तियान हांग को खत्म कर सकता हूं? मुझे डर है वो भी संभव नहीं है। तियान हांग माइथिकल टर्टल सिटी लॉर्ड के अधिकार में आता है और जांग फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारा काउंट मिशन उसके खिलाफ कदम उठाता है तो ये सीधे सिटी लॉर्ड के खिलाफ जाने जैसा होगा। मुलान का जवाब सुनकर शेन लैंग तुरंत परेशान हो गया। क्या काउंट मिशन बहुत पावरफुल नहीं है? फिर हम कुछ कर क्यों नहीं सकते? तो काउंट मिशन के यंग मास्टर शेन के रूप में मैं जाकर तियान हांग के चेहरे पर थप्पड़ मारूं, इतना तो ठीक होगा ना? मुलान के सहमत होते ही शेन लैंग तुरंत खड़ा हुआ और इससे पहले कि मुलान कुछ समझती, वो दरवाजे तक पहुंच चुका था। पति, क्या तुम बदला लेने के लिए इतनी जल्दी में हो? अपनी नई शादीशुदा पत्नी से थोड़ी और बात करने का भी समय नहीं है। काउंट मिशन में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद सभी लोग शेन लैंग को नई नजर से देखने लगे थे। जी मुलान की अनुमति से शेन लैंग तियान हांग को सबक सिखाने की तैयारी करने लगा, लेकिन नियम के अनुसार वो पहले काउंट और उनकी पत्नी को चाय देकर सम्मान देने गया। जीनुआ शादी वाले दिन शेन लैंग की परफॉर्मेंस से काफी खुश थे और उनका रवैया भी नरम हो गया था। उन्होंने शेन लैंग से दिन के प्लान के बारे में पूछा। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है और काउंट मिशन में शादी करके आना कुछ हद तक उनके प्रति गलत है। आज मैं घर जाकर उनके साथ समय बिताना चाहता हूं और अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। उसने छुट्टी मांगने के लिए माता पिता की सेवा को कारण बनाया। जीनुआ बहुत प्रभावित हुए। माता पिता का सम्मान सबसे पहले आता है। शेन लैंग में ऐसी भावना देखना दुर्लभ है। फिर उन्होंने अपनी तरफ से शेन लैंग के माता पिता के लिए 2 गिफ्ट तैयार करने का आदेश दिया।
इसके बाद शेन लैंग ने सम्मान के साथ अपने सास-ससुर का धन्यवाद किया और दरवाजे की तरफ चला गया। काउंट और उनकी पत्नी शेन लैंग के व्यवहार से काफी संतुष्ट थे। लेडी जीन ने भी उसकी तारीफ की और जीनुआ ने सोचा कि जी मुलान का दामाद चुनना सच में दूर की सोच थी, अफवाहों से बिल्कुल अलग। काउंट मैशन से बाहर निकलकर शेन लैंग ने गार्ड्स को आवाज दी, गाड़ी तैयार करो, मैं घर जा रहा हूं। और जब हम ब्लैक क्लोथ्स गैंग के पास से गुजरे तो सीधे अंदर चलना, मुझे तियान हांग से मिलना है। अचानक शेन लैंग की नजर पास खड़े एक शानदार लंबे घोड़े पर पड़ी और उसे तुरंत एक आइडिया आया, जब इंप्रेस करना ही है तो क्यों ना एक शानदार घोड़े पर हीरो की तरह बैठकर जाया जाए। लेकिन 2 मिनट बाद गार्ड्स शेन लैंग को घोड़े पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते देखकर पूरी तरह निशब्द हो गए। हमारे यंग मास्टर शेन सच में कमाल है। शेन लैंग घोड़े से गिर गया, फिर उठा और खुद को ठीक किया। मुझे लगता है आज धूप थोड़ी तेज है, चलो गाड़ी से ही वापस चलते हैं। गार्ड्स पूरी तरह परेशान हो गए। आधे घंटे बाद शेन लैंग की गाड़ी 2 गार्ड्स की सुरक्षा में ब्लैक क्लोथ्स गैंग के इलाके में तेजी से घुस गई। शहर की दीवार पर मौजूद गार्ड्स ने किसी को ब्लैक क्लोथ्स गैंग में घुसते देखकर तुरंत तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन एक गार्ड ने जल्दी से रोक दिया, तीर मत चलाओ, उन्हें अंदर आने दो, वो काउंट मैशन की गाड़ी है, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? जल्दी जाकर लीडर को खबर दो। जैसे ही गाड़ी रुकी शेन लैंग घमंड से नीचे उतरा, लीडर तियान, उम्मीद है आप ठीक होंगे। खबर मिलने के बाद तियान हांग पहले ही अपने आदमियों के साथ आंगन में स्वागत के लिए खड़ा था। हाँ मास्टर शेन, आप किसी को भेज सकते थे, खुद आने की तकलीफ क्यों की? शेन लैंग को देखकर वो तुरंत हंसते हुए बाहें फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा, हालांकि अंदर से वो गुस्से में जल रहा था। कल रात ही शादी हुई और आज हमारे दरवाजे पर आ गया, कितना बदला लेने वाला आदमी है। फिर उसने शेन लैंग को अंदर चाय के लिए बुलाया। दोनों के बैठने के बाद शेन लैंग ने सीधे तियान हांग को अपने आने का मकसद बताया, मैं आज 1000 गोल्ड कॉइन के लिए आया हूं। कर्ज ना चुकाना अच्छी बात नहीं होती। तियान हांग जोर से हंसा, फिर उसने वो आईओयू निकाला जो शेन लैंग ने बनाया था, किसी को आग लाने को कहा और शेन लैंग के सामने ही आईओयू को राख कर दिया। फिर नकली मुस्कान के साथ बोला, कौन सा 1000 गोल्ड कॉइन का कर्ज? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आईओयू जलते ही शेन लैंग ने तुरंत अपनी बात बदल दी, भाई तियान, तुम मुझ पर 1000 गोल्ड कॉइन उधार हो और अब तुमने सबूत वाला आईओयू भी जला दिया। बिना सबूत के लोग सोचेंगे कि मैं तुमसे जबरदस्ती पैसे मांगने आया हूं। तियान हांग तुरंत सतर्क हो गया, ये शेन लैंग क्या खेल खेल रहा है? शेन लैंग ने तियान हांग की तरफ इशारा किया, तो लीडर तियान, क्या तुम आईओयू नष्ट करके पैसे ना देने की योजना बना रहे हो? इस समय तियान हांग ने मन ही मन शेन लैंग की कई पीढ़ियों को कोसा, इतने सालों में मैंने तुम जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। गहरी सांस लेकर अपना मूड ठीक करते हुए तियान हांग ने बड़ी मुस्कान दिखाई और कहा, मेरी याददाश्त देखो, मैं दूसरों का पैसा लौटाना भूल सकता हूं, लेकिन मास्टर शेन का पैसा कैसे भूल सकता हूं? फिर उसने किसी को गोल्ड कॉइन का बॉक्स लाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद गोल्ड कॉइन से भरा भारी बॉक्स शेन लैंग के सामने रखा गया, लेकिन गोल्ड कॉइन देखकर शेन लैंग ने अचानक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जब लीडर तियान इतने सीधे हैं और हम सब जान पहचान वाले हैं तो मैं ब्याज छोड़ देता हूं। यह देखकर तियान हांग अपना गुस्सा दबाता रहा और उसने 100 गोल्ड कॉइन टेबल पर रख दिए। भाइयों को हिसाब साफ रखना चाहिए, ये रहे 100 गोल्ड कॉइन ब्याज के, कृपया इन्हें स्वीकार करें। इस समय शेन लैंग ने चुपचाप अपना कप उठाया और चाय पीने लगा। वही तियान हांग शांत बैठकर उसे देखता रहा। वो सोच रहा था कि अब ये अगली कौन सी चाल चलने वाला है। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी बनी रही। आखिरकार तियान हांग खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या मास्टर शेन का कोई और आदेश है? अचानक शेन लैंग का अंदाज बदल गया, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। टी तेरा का क्या वो कल मेरे माता पिता को पकड़कर मेरी पूरी फैमिली को मारना नहीं चाहता था? आज मैं उसकी टांगे तोड़ना चाहता हूं। यह सुनकर तियान हांग के अंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। यह सुंदर चेहरे वाला लड़का बहुत आगे बढ़ गया है। अभी फैमिली में शादी करके आए 2 दिन भी नहीं हुए और ये मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तियान हांग गुस्से से लगभग पागल होते हुए बोला, यह दुर्भाग्य की बात है, टी तेरा बाय लिन सिटी गया हुआ है और 1-2 महीने तक वापस नहीं आएगा। यह देखकर शेन लैंग समझ गया कि तियान हांग उसे सौंपने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने ठंडी आवाज में हंसते हुए जाने की तैयारी की। इस यात्रा में उसने न सिर्फ तियान हांग के घमंड को बड़ा झटका दिया, बल्कि 1100 गोल्ड कॉइन भी हासिल कर लिए। शेन लैंग की गाड़ी जाते हुए देखकर तियान हांग ने गुस्से में कप तोड़ दिया। उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकलने जैसी हो गई और उसने तुरंत आदेश दिया कि जिस कुर्सी पर शेन लैंग बैठा था उसे जला दिया जाए। उसी समय टी तेरा पीछे के दरवाजे से अंदर आया और तियान हांग को शांत करने की कोशिश करने लगा। ये शेन लैंग बहुत घमंडी और दबंग है, काउंट मैशन जरूर उसे सजा देगा। शायद जल्द ही हमें उसके खत्म होने की खबर मिले। तियान हांग ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा निकम्मा आदमी इतनी जल्दी अपनी किस्मत बदल देगा। फिर भी उसने टी तेरह को कुछ समय घर के अंदर ही रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजे से एक आवाज आई, टी तेरह, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। शेन लैंग को देखकर तियान हांग हैरान हो गया, तुम तो जा चुके थे ना? इस समय शेन लैंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, टी तेरह, तुम लोगों को लेकर मेरे घर मेरी फैमिली को पकड़ने गए थे। अगर जीन जोंग समय पर नहीं पहुंचते तो मैं सोच भी नहीं सकता क्या होता। अब तुम्हारी टांगे तोड़ना ज्यादा तो नहीं होगा, है ना?
टी तेरा ने नफरत भरी नजरों से शेन लैंग को देखा और अपनी दुश्मनी बिल्कुल नहीं छिपाई। फिर शेन लैंग तियान हांग की तरफ मुड़ा। लीडर तियान, आपने कहा था कि जैसे ही टी तेरा वापस आएगा आप उसकी टांगे तोड़ देंगे। अब कीजिए। यह देखकर तियान हांग समझ गया कि मामला अब दिखावे से आगे निकल चुका है और अब सभ्यता दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली है। 5 कैसिनो की 35% कमाई जांग फैमिली के सपोर्ट के बदले दे दी है। अगर मामला बढ़ता भी है तो मैं काउंट मेशन से नहीं डरता। तियान हांग ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। धमाके के साथ गंदी टेबल 2 टुकड़ों में टूट गई। उसी समय काउंट मेशन के दोनों गार्ड्स ने तुरंत तलवार निकाल ली और शेन लैंग के सामने खड़े हो गए। तियान हांग ने खतरनाक नजरों से देखा। शेन लैंग, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो। शेन लैंग हंस पड़ा। जब तुम मेरी पूरी फैमिली को मारना चाहते थे तब क्या तुमने सोचा था कि यह ज्यादा है? तियान हांग अचानक जोर से हंस पड़ा। शेन लैंग, तुम सिर्फ घर जमाई हो और इतना घमंड दिखा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी जनता को बच्चों जैसा प्यार करने वाले काउंट तुम्हें छोड़ देंगे? और मैं माइथिकल टर्टल सिटी लॉर्ड के अधिकार में आता हूं। अगर काउंट मेशन मुझ पर कोई आरोप लगाता है तो यह अपनी सीमा पार करना होगा। शेन लैंग बिना डरे ठंडे स्वर में बोला। लीडर तियान, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम टी तरह की टांगे तोड़ने के लिए तैयार हो? तियान हांग ने मजाक उड़ाया। अगर करना है तो खुद करो या अपने पीछे खड़े गार्ड से करवाओ। शेन लैंग ने अपने पास खड़े गार्ड्स की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने उसकी नजरों से बचना शुरू कर दिया। यह देखकर शेन लैंग ने अपना मूड संभाला और मुस्कुराया। लीडर तियान, आज काफी देर हो गई है और मुझे अभी अपने माता पिता से मिलने जाना है। मैं कल फिर मिलने आऊंगा। लेकिन फिर शेन लैंग का चेहरा ठंडा हो गया। कल मैं तुम्हारे हाथों से अपने सामने टी तरह की टांगे तोड़वाऊंगा और तुम माफी भी मांगोगे। ब्लैक क्लोथ्स गैंग से निकलने के बाद शेन लैंग जल्दी से अपने घर पहुंचा, जहां उसके माता पिता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वापस आते ही शेन की मां उसे देखने के लिए दौड़ पड़ी। कई सारी चिंता भरी बातें पूछने के बाद शेन लैंग ने गार्ड से गिफ्ट अंदर लाने को कहा और तियान हांग से मिले 100 गोल्ड कॉइन अपने पिता को दिए। उसने सुझाव दिया कि वे नया घर बनाएं। लेकिन शेन के पिता को लगा कि यह पैसा काउंट मेशन से मिला है, इसलिए वे इसे लेने में झिझक रहे थे। उन्हें डर था कि लोग बातें बनाएंगे। तब शेन लैंग ने समझाया, यह पैसा डाई फॉर्मूला से कमाया गया है, इसका काउंट मेशन से कोई लेना देना नहीं है। चिंता मत कीजिए और एक बड़ा घर बनाइए। जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और अगर मुलान मेरे साथ आई तो हम इस पुराने टूटे घर में तो नहीं रह सकते ना। इसके बाद ही शेन के पिता ने पैसे स्वीकार किए। फैमिली के साथ समय हमेशा बहुत जल्दी गुजर जाता है और जल्द ही शाम हो गई। शेन लैंग के काउंट मेशन वापस जाने का समय आ गया। जब उसकी फैमिली उसे जाते हुए देख रही थी तभी शेन की मां को अचानक कुछ याद आया। शेन लैंग, बिग फूल मुसीबत में है, तुम्हें जाकर उसे देखना चाहिए। शेन लैंग ने हैरानी से सिर घुमाया। बिग फूल पुराने शेन लैंग का इकलौता दोस्त था। हालांकि दोनों को मूर्ख माना जाता था, लेकिन बिग फूल बहुत दयालु था। जब भी गांव के बच्चे शेन लैंग को परेशान करते थे, बिग फूल अपने शरीर से उसकी रक्षा करता था। उनका रिश्ता भाइयों जैसा था। बिग फूल पैदा होते समय ही 12 पाउंड का था और अक्सर भूखा रहने के बावजूद 18 साल की उम्र तक वो 2 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया था। हालांकि वो बड़ा था, लेकिन बहुत शांत, मासूम और किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला था। वो कभी लड़ाई नहीं करता था। बिग फूल की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी मां की मौत के 3 साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद से उसे बाहरी इंसान जैसा माना जाने लगा। उसे सिर्फ आंगन में जमीन पर सोने दिया जाता था और खराब मक्के का खाना दिया जाता था। अगर वो इतना काम करने लायक ना होता तो शायद उसकी सौतेली मां उसे कब का निकाल देती। बिग फूल की परेशानी सुनकर शेन लैंग तुरंत उसके घर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। बिग फूल कहां है? घर में घुसकर शेन लैंग ने सिर्फ बिग फूल की सौतेली मां और भाई को देखा। बिग फूल की सौतेली मां को नहीं पता था कि शेन लैंग की शादी काउंट मेशन में हो चुकी है। उसने मुंह ढककर तिरस्कार से कहा, बिग फूल काम करने गया है। यह देखकर शेन लैंग ने तुरंत सिल्वर कॉइन की थैली निकाली। अब से बिग फूल के साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर उसने बिग फूल के बारे में पूछा। पैसे देखकर बिग फूल की सौतेली मां की आंखें चमक उठीं और उसने वादा किया कि अब से वो बिग फूल का ध्यान रखेगी। लेकिन बिग फूल के भाई ने अपनी मां को तिरस्कार से देखा और खतरनाक हंसी के साथ बोला, बिग फूल तो शायद अब तक किसी खाई में सड़ रहा होगा। यह सुनते ही शेन लैंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो तुरंत अपने गार्ड्स को लेकर पहाड़ों में खोजने निकल गया। देर रात जाकर उन्हें बिग फूल एक गहरी खाई में मिला। वो मुश्किल से जिंदा था और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। शेन लैंग उसके पास जाकर जांच करने लगा। खुशकिस्मती से उसमें अभी भी सांस बाकी थी। आवाज सुनकर बिग फूल ने धीरे से आंखें खोली। शेन लैंग को देखकर वो खुशी से बोला, सेकंड फूल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शेन लैंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि बिग फूल इतना बुरी तरह घायल कैसे हुआ। पूरी बात समझने के बाद पता चला कि बिग फूल का भाई पहाड़ में एक बाघ से टकरा गया था। अपने भाई को बचाने के लिए बिग फूल ने बाघ का हमला सहा और उसकी कई हड्डियां टूट गई। लेकिन उसकी फैमिली ने उसका इलाज करवाने से मना कर दिया और उसे मरने के लिए खाई में फेंक दिया। सच्चाई जानकर शेन लैंग ने मन ही मन उसकी फैमिली को जानवरों से भी बदतर कहा, तुम बिग फूल, तुम्हारा भाई हर दिन तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारे खाने में गंदगी डालता था, तुम्हारे बिस्तर को खराब करता था और तुम पर गलत आरोप लगाता था। फिर भी तुमने इस भाई को बचाया और अब उस घटिया भाई को बाघ से बचाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां मरने के लिए फेंक दिया। ये लोग इंसान नहीं,
जानवरों से भी बदतर है। बिग फूल का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, भाई मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा और इस जानवर जैसी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। शेन लैंग ने पूछा कि उसे यहां फेंक के कितना समय हो गया। बिग फूल ने कांपते हुए हाथ उठाया और कमजोर आवाज में कहा, एक हाथ की उंगलियां कम पड़ रही है। इसका मतलब था कि उसे यहां कम से कम 6 दिन से फेंका गया था। शेन लैंग समझ नहीं पा रहा था कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। सौतेली मां की बेरुखी तो समझ आती है, लेकिन उसका अपना पिता बिग फूल के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। सेकंड फूल, मैं मरने वाला हूं। मुझे चिंता थी कि तुम्हें कोई परेशान करेगा, लेकिन अब तुम मजबूत हो गए हो तो मुझे राहत है। ऐसी हालत में भी बिग फूल को अपनी चिंता करते देखकर शेन लैंग की आंखें तुरंत भर आई। फिर उसने कड़वी मुस्कान दी। इस दुनिया में कौन है जिसे परेशान नहीं किया जाता। अभी भी मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद के उलट जब बिग फूल ने सुना कि शेन लैंग को परेशान किया जा रहा है तो वो अचानक फिर से हिम्मत जुटाने लगा। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने गार्ड्स को पीछे धकेला और शेन लैंग को अपने शरीर से बचाने लगा। बिग फूल की यह हरकत देखकर शेन लैंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। बिग फूल, मैं ठीक हूं, प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाओ। फिर उसने गार्ड्स को इशारा किया कि बिग फूल को उठाने में मदद करें। बिग फूल को मुश्किल से खड़ा होते देखकर शेन लैंग ने दांत भींचे और कहा, बिग फूल तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे पिता को आज किए गए हर काम पर पछताने के लिए मजबूर करूंगा। लेकिन भोले बिग फूल ने कहा, सही है, मैं पिताजी को बताऊंगा कि मैं काम का हूं। मैं बूढ़े होने पर उनका ध्यान रख सकता हूं। ऐसे समय में भी बिग फूल की अपने पिता के लिए बिना शर्त चिंता देखकर शेन लैंग निशब्द रह गया। फिर उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि बिग फूल को गाड़ी में बैठाने में मदद करें। शेन लैंग काउंट मेशन वापस नहीं गया, बल्कि बिग फूल के घर गया। गंभीर चेहरे के साथ शेन लैंग घर में दाखिल हुआ और उसने देखा कि सौतेली मां और भाई शानदार खाना खा रहे थे। शेन लैंग ने ठंडी आवाज में सवाल किया, घायल बिग फूल को छोड़ दिया, क्या तुम लोगों में इंसानियत नहीं है। सौतेली मां ने मांस खाते हुए लापरवाही से कहा, हमारे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वैसे भी ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं हैं। बिग फूल के भाई ने भी बीच में कहा, ऐसे मूर्ख के मरने से कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारे लिए भी यही बात है। मामेटे की इतनी जहरीली बातें सुनने के बाद शेन लैंग सीधे उनकी तरफ बढ़ा। उनके कुछ समझने से पहले ही उसने खाने की टेबल पलट दी। उनके हैरान होते ही शेन लैंग तेजी से बिग फूल के भाई के पास पहुंचा और उसे जोरदार लात मारी, जिससे उसका भविष्य बर्बाद हो गया। वो दर्द से जमीन पर लौटने लगा। अपने बेटे को घायल देखकर बिग फूल की सौतेली मां का चेहरा बदल गया और वो चिल्लाने लगी, सेकंड फूल, तुम कमीने, सिर्फ एक घर जमाई हो और तुम्हें बिग फूल के साथ ही बर्बाद हो जाना चाहिए। जब वो शेन लैंग के सामने उंगली दिखाकर गालियां देने लगी तो शेन लैंग अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वो कुर्सी से टकराई और ठंडे पानी का एक बर्तन उस पर गिर गया। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने सू फैमिली में शादी की है मैं तुमसे डरती हूं। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शेन लैंग आगे बढ़ा और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, सू फैमिली का दामाद? अब नहीं, अपने पति को बोल देना जब वापस आए तो माइथिकल टर्टल सिटी के काउंट मेशन में मेरा आरोप लगाने आ जाए। मैं इंतजार करूंगा। अपनी बात खत्म करके शेन लैंग गार्ड्स के साथ निकल गया। वो यहां और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे जल्दी से काउंट मेशन वापस जाना था, जहां पर्याप्त मेडिकल सामान था और इलाज के लिए वही सबसे अच्छा विकल्प था। जल्द ही वे काउंट मेशन पहुंच गए। आमतौर पर काउंट मेशन के यंग मास्टर शेन होने के नाते शेन लैंग को बिना रोक टोक अंदर जाना चाहिए था, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। शेन लैंग गाड़ी से उतरकर पूछने लगा कि रास्ता कौन रोक रहा है। संयोग से वो जीन चिंग था। वो 5 दामाद उम्मीदवारों में से एक था और 1000 घरों का डिप्टी लीडर था जो अंदरूनी मामलों को संभालता था। उसी समय एक गार्ड ने शेन लैंग की गाड़ी में बिग फूल को देख लिया। शेन लैंग, तुमने काउंट मेशन में शादी कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी अपनी मर्जी से अंदर ला सकते हो। फिर उसने आदेश दिया कि बिग फूल को बाहर फेंक दिया जाए। शेन लैंग गुस्से से भर गया। उसका सम्मान न करना एक बात थी, लेकिन वो किसी को बिग फूल को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। उसने 2 गार्ड्स को बिग फूल को अंदर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन दोनों गार्ड्स समझ नहीं पा रहे थे कि किसका आदेश माने। उसी समय जीन चिंग चिल्लाया, शेन लैंग, काउंट मेशन की जांच की जिम्मेदारी मेरे पास है। यहां फैसला करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। उसे बाहर फेंको। यह देखकर शेन लैंग समझ गया कि वो अभी भी काउंट मेशन में सिर्फ नाम का व्यक्ति है और कोई उसका साथ नहीं देगा। ये सोचकर शेन लैंग ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं अपने भाई को इलाज के लिए माइथिकल टर्टल सिटी ले जाऊंगा। जैसे ही जीन चिंग खुद को शेन लैंग को दबाने में सफल समझ रहा था, तभी मेशन के अंदर से जीनुआ की आवाज आई, जीन चिंग, गेट पर इतना शोर क्यों है? जीन चिंग ने तुरंत जीनुआ को पूरी बात बताई। मास्टर, यंग मास्टर शेन एक बाहरी आदमी को काउंट मेशन में लाना चाहते थे। मैंने उन्हें रोका क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन जब जीनुआ ने शेन लैंग से पूछा तो उसने शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, गाड़ी में मौजूद आदमी मेरा इकलौता दोस्त है जिसकी हालत बहुत गंभीर है। चूंकि काउंट मेशन बाहरी लोगों को अंदर आने नहीं देता, इसलिए मैं उसे इलाज के लिए माइथिकल टर्टल सिटी ले जाऊंगा। यह सुनकर जीनुआ ने तुरंत डॉक्टर बुलाने और उसका इलाज करने का आदेश दिया। वहीं जी मुलान गाड़ी पर चढ़ गई और शेन लैंग को रास्ता दिखाने लगी। इस हरकत से शेन लैंग बहुत प्रभावित हुआ। मुलान अपने काम से दिखा रही थी कि वो शेन लैंग का साथ दे रही है। मुलान की सच्ची और माफी मांगती आंखें देखकर शेन लैंग समझ गया, काउंट की फैमिली अब मुझे अपना मानती है। अब से काउंट मेशन ही मेरा असली घर है। मैं अब अकेला नहीं हूं। ये सब देखकर जीन चिंग जल्दी से आगे आया। मिस, ये नियमों के खिलाफ है। बाहरी लोगों को काउंट मेशन के अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये देखकर जी मुलान खड़ी हुई। उसने अपना चाबुक उठाया
और ऊंचाई से जीन चिंग के पास आई। पीछे मुड़ो। जीन चिंग ने अविश्वास से जी मुलान को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वो चुपचाप पीछे मुड़ गया। अगले ही पल जी मुलान का चाबुक बेरमी से उस पर पड़ा। हालांकि उसने कवच पहना था, लेकिन चाबुक ने उसे तोड़ दिया और उसके शरीर पर खून का निशान छोड़ दिया। दर्द में खड़े जीन चिंग को देखते हुए जी मुलान बोली, मैंने तुम्हें 2 कारणों से मारा है। पहला, तुमने मदद नहीं की और माइथिकल टर्टल काउंट मिशन के सिद्धांतों के खिलाफ गए। दूसरा, शेन मेरे पति है और तुम्हारे मास्टर है। तुम्हारा व्यवहार अपमानजनक था। भविष्य में इसे सुधारना। जीन चिंग थोड़ा कांपा और गहराई से झुककर सम्मान से बोला, मैं समझ गया। जीन चिंग का जवाब सुनकर जी मुलान संतुष्ट हुई और फिर शेन लैंग को बिग फूल का इलाज करवाने ले गई। उस समय काउंट मिशन पूरी तरह रोशनी से भरा था। मिशन के प्रसिद्ध डॉक्टर एनजाई बिग फूल की जांच कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उसकी पसलियां टूटी हुई है और शरीर के अंदर खून बह रहा है। अगर बिग फूल का शरीर इतना मजबूत ना होता तो कोई आम इंसान अब तक मर चुका होता। एनजाई ने इलाज का प्लान बताया, जमा हुआ खून निकालना और टूटी हड्डियों को ठीक करना। डायग्नोसिस सुनने के बाद शेन लैंग हैरान था। डॉक्टर एन की मेडिकल स्किल सच में शानदार है। सिर्फ अनुभव और बाहरी चोट देखकर इतना सब पता लगाना कमाल है। अभी की स्थिति में मेरे लिए भी उनसे बेहतर करना मुश्किल होगा। इसके बाद डॉक्टर एन ने जी मुलान से कुछ कीमती जड़ी बूटियां मांगी और अनुमति मिलने के बाद उन्हें तैयार करने चले गए। बिग फूल की हालत स्थिर देखकर जी मुलान ने मजाक में शेन लैंग से कहा, पति, तुम्हारा बड़ा भाई अब खतरे से बाहर है। शेन लैंग ने अजीब महसूस करते हुए समझाया, वो बिग फूल है, मेरा बड़ा भाई नहीं। वो बिग फूल है, तुम सेकंड फूल हो। क्या तुम दोनों भाई नहीं हो? शेन लैंग ने अपनी खूबसूरत और मजाकिया पत्नी को देखा और मन ही मन निशब्द हो गया। तुम खूबसूरत हो, इसलिए तुम जो कहो वही सही है। उसी समय काउंट अंदर आए। शेन लैंग, मेरे साथ स्टडी में आओ। स्टडी में काउंट की सख्त आवाज सुनाई दी, शेन लैंग, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? शेन लैंग ने आत्मविश्वास लेकिन सम्मान से जवाब दिया, अगर बात बिग फूल की है तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। बिग फूल मेरा इकलौता दोस्त है। अगर मैं अपने दोस्त की गंभीर चोटों को नजरअंदाज कर देता तो मेरे ससुर अपने दामाद को कैसे देखते? इस मामले में तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हें पता है आज तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? शेन लैंग जवाब दे पाता उससे पहले ही जीनुआ गुस्से में बोल पड़े, तुमने काउंट मिशन का नाम इस्तेमाल करके तियान हांग को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? और उसके गोद लिए बेटे की टांगे तोड़ने की धमकी भी दी। क्या ऐसा हुआ था? ये सुनते ही शेन लैंग तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। धन्यवाद ससुर जी, मेरी फैमिली की जान बचाने के लिए। फिर शेन लैंग ने सु फैमिली से निकाले जाने से लेकर तियान हांग को उसकी हत्या के लिए 100 गोल्ड कॉइन देकर खरीदे जाने तक की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वो तियान हांग का 1000 गोल्ड कॉइन का कर्जदार बना और कैसे सु फैमिली ने उसके बनाए हुए डाई फॉर्मूला के लिए उसकी फैमिली को मारने की साजिश रची। शेन लैंग ने अपनी पूरी मुश्किलों की कहानी सुना दी। शेन लैंग की बात सुनने के बाद जीनुआ ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। हद हो गई, ये बदमाश सच में इंसान कहलाने लायक नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं शेन लैंग, तुम्हारे साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। कोई मेरे दामाद को इस तरह परेशान नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर शेन लैंग भावुक हो गया। फिर जीनुआ ने बताया, ये सिटी लॉर्ड लुआन और प्रीफेक्ट के बेटे जांग जी थे जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत लाई थी। ऊपर से वे तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन असल में उनका निशाना काउंट मिशन की इज्जत खराब करना है। ये अधिकारी इसका इस्तेमाल करके काउंट मिशन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जीनुआ खड़े हुए और शेन लैंग को समझाया, भविष्य में तुम्हें थोड़ा शांत रहना होगा और सावधानी से कदम उठाने होंगे। दोबारा जल्दबाजी मत करना। आज का मामला हल करने के लिए मुझ पर छोड़ दो। लेकिन शेन लैंग ने गंभीरता से कहा, जो शब्द एक बार बोल दिए जाते हैं वे गिरे हुए पानी की तरह वापस नहीं आते। अगर मैं कल नहीं गया तो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे काउंट मिशन की इज्जत खराब होगी। ससुर जी, कृपया मुझ पर भरोसा करें। कोई गलती नहीं होगी और दुश्मनों को कोई मौका नहीं मिलेगा। शेन लैंग का दृढ़ निश्चय देखकर जीनुआ ने और कुछ नहीं कहा। वो बुकशेल्फ के पास गए, एक मोटी किताब निकाली और शेन लैंग को दे दी। ये जीन फैमिली की शिक्षा है। अगर तुम्हें अपनी आजादी चाहिए तो इन शिक्षाओं को याद कर लो। फिर उन्होंने किताब शेन लैंग के हाथों में रख दी। शेन लैंग ने उस मोटी किताब को देखा। अपने हाथों में मौजूद मोटी फैमिली टीचिंग्स की किताब देखकर शेन लैंग हैरान रह गया। क्या ये सच में फैमिली टीचिंग्स है? फिर जीनुआ ने उसे बताया, मुझे इसे याद करने में 1 महीना लगा था। शेन लैंग ने किताब खोली। पूरी किताब में सिर्फ 50,000 से थोड़े ज्यादा शब्द हैं। ये तो मेरे लिए आसान होना चाहिए। ससुर जी, क्या आपका कहा हुआ वादा पक्का है? जीनुआ से हमें जवाब मिलने के बाद शेन